तो इसके अंदर आपको दिखाया जाएगा कि फ़ादर की सेक्रेटरी पर कैसे क्रश आ जाता है और कैसे उसकी लाइफ के एल लग जाते हैं। तो जल्दी से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में आपको एक बंदे को दिखाया जाएगा जो कि अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन के साथ में अपने घर जा रहा था। साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन दोनों ही इलस्ट्रेटर होते हैं, यानी कि वो कॉमिक्स के कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं। और साइमन के घर पे मोस्टली सभी जो लोग होते हैं वो सभी डॉक्टर होते हैं, जिसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है अपने घर पे जाने के लिए और वो बाहर ज़्यादा रहना प्रेफर करता है। और आज साइमन के फादर का बर्थडे था, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने घर पर आता है। जब साइमन घर पे आता है, वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट ऑलरेडी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं और साइमन की मदर उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए, और वहाँ पर एक वुमेन भी होती है जिसको देखकर साइमन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट उसको इग्नोर करने के बाद में थोड़ी देर बाद जब उस लेडी के साथ में वो अपने फादर को देखता है, तब उसको थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है। और वहाँ पर परसेंट एक बंदे से उसको इस वुमेन के बारे में पता चलता है। वो बंदा बताता है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। और साइमन का फादर एक साइकियाट्रिस्ट होता है जो कि अपने एक्स पेशेंट्स के साथ में ही अफेयर रखते हैं, और ये बात उसके फैमिली में मोस्टली को सभी लोगों को पता होती है। ये सभी को बहुत आसानी से पता होती है और कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं करता है। तो उसके बाद में उसकी माँ को पता चलती है, वो भी कुछ कर नहीं सकती थी, उसको सब पता होता है। साइमन की मम्मा उसकी माँ को बताती है कि उसकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, उसकी नई जो सेक्रेटरी है वो उसके साथ हॉलीडे पे जाने वाली है। साइमन की मम्मा उसे कहती है, अगर तुम क्लिनिक पे मेरा काम संभाल लेते हो तो मैं तुम्हारे फादर के साथ हॉलीडे पे चली जाऊंगी, जिसकी वजह से हम दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और हमारी रिलेशनशिप थोड़ी सी दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब साइमन ना चाहते हुए भी अपने डैड के क्लिनिक पे अपनी मॉम की जगह पर काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसके फादर के साथ में हॉलीडे पर जा सकती है। अब उसके फादर सोनिया के साथ में हॉलीडे पे जाने वाले थे, बट अब उन्हें अपनी वाइफ के साथ जाना पड़ रहा है, जिसको वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी किसी तरह करके वो अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे पर चले जाते हैं। अब क्योंकि साइमन की मॉम एंड डैड दोनों जा चुके थे और सेक्रेटरी और साइमन दोनों अकेले थे, तो इनको दोनों साथ में काम करना होगा। साइमन सोनिया को बताता है अपने डैड के बारे में कि उसके डैड हमेशा ही अपने पेशेंट के साथ में ऐसा ही करते हैं, उन लोगों के साथ हमेशा रिलेशनशिप में आते हैं और उन लोगों को भूल जाते हैं। बट सोनिया उससे कहती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को नहीं जानते हो, हम दोनों एक साल बहुत लंबे टाइम से हैं, जिसको सुन के ही साइमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को फ़ोन पे किससे बात करते हुए देखता है, और उस फ़ोन पे कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही होते हैं जो कि सोनिया से बात कर रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि भले उसके फादर उस हॉलीडे पे अपने वाइफ के साथ गए हैं, बट अभी भी उनका सारा ध्यान सोनिया पर ही है। साइमन सोनिया से फ्लैश ड्राइव मांगने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। सोनिया बातों बातों में बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसे सारी बातें बता देती और कहती है तुम्हारे डैड हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और सोनिया साइड में जाकर रोने लग जाती है और साइमन उसको टिश्यू पेपर ऑफर करने लग जाता है। टिश्यू पेपर हाथ में लेते ही सोनिया साइमन को चिपक जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है, और रोते रोते वो साइमन को किस करने लग जाती है। बट सोनिया को रियलाइज़ होता है कि वो ये सही नहीं कर रही है और वो उसको किस करना छोड़ देती है, वो उसके डैड के साथ रिलेशन में होती है। साइमन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब साइमन यहाँ पर सोच रहा था कि मैं अपनी मॉम की लाइफ को कैसे बचाऊँ और ये मैं कैसे अपनी लाइफ के साथ में क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और इन लोगों को 2 हफ्ते बाद ही एक कार्टून फेस्टिवल होने वाला था, जिसके लिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कैरेक्टर डिज़ाइन करने थे। अब यहाँ पर साइमन के साथ में बहुत चीज़ें अजीब हो रही थी। वो कार्टून फेस्टिवल के प्रिपरेशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाएगी और अपनी मॉम से किए गए वादे को पूरा नहीं करेगा तो उसकी मॉम भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन फिर जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो सोनिया से कहता है ये सब चीज़ें तुम डैड को मत बताना कि हमारे बीच में क्या हो रहा है, और सोनिया कहती है कि उसने बता दिया है, बट ये नहीं बताया किसके साथ किया। सोनिया लंच के साथ में बाहर चली जाती है। अब वो सोनिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि सोनिया एंशियंट को उसके फादर की एक पेशेंट होती है और उसकी कोई ना कोई फाइल उसके ऑफिस में ज़रूर से अवेलेबल होगी। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद में साइना को सोनिया की फाइल मिल जाती है, जिससे पता चलता है सोनिया एक एक्साइड अटेंशन की पेशेंट थी जिसका इलाज उसके फादर कर रहे हैं। और साइमन सोनिया पूरी फाइल पढ़ लेता है, पर पता नहीं कैसे सोनिया को इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी फाइल वहाँ से मिसिंग हो चुकी है, और वो पूरे ऑफिस में उसकी फाइल को ढूंढने लग जाती है। सोनिया को कहीं ना कहीं पता होता है कि साइमन ने ही उसकी फाइल को गायब किया है, और साइमन से वो अपना फाइल वापस मांगने की कोशिश करती है। साइमन उसको उसकी फाइल वापस दे देता है। सोनिया इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है और वो साइमन से कहती है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी फाइल को फाड़ा है। ऐसे में साइमन सोनिया की फाइल को खींचता है उसके हाथ से और सोनिया साइमन की तरफ मुड़ जाती है और एक बार फिर सोनिया साइमन को दोबारा से केस कर देती है। लेकिन दोबारा से पीछे हटने के बाद में इस बार साइमन ने मूड बना लिया था क्योंकि उसका भी मन हो गया था और वो उसको किस करने लग जाता है। ये कहते हुए इस रूम में कोई आ जाएगा, सोनिया साइमन को रोक देती है और वो उसका नीचे वाले रूम में बुलाती है। नीचे वाले रूम में जाने के बाद में साइमन सोचता है कि वो सोनिया से थोड़ी सी बात करेगा, जिसके लिए वो सोफे पर बैठ जाता है, बट सोनिया डायरेक्ट ही बेडरूम में जाती है और साइमन को सेड्यूस करने लग जाती है और यहाँ पर दोनों ही लोग इंटीमेट होने लग जाते हैं। और भाई जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही थी बहुत ज़्यादा इरोटिक सीन हो जाता है। सारी चीज़ होने के बाद सोनिया साइमन को अपने घर के पास ड्रॉप करती है और उससे कहती है तुम कभी मेरे घर पर आओ, और वहाँ से साइमन अपनी साइकिल ले करके अपने घर पर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि
किसी के साथ डिनर कर रही होती है, जिसको देखकर डेफिनेटली साइमन को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मुझे फेस्टिवल की प्रिपरेशन के लिए कोई तो चाहिए था, तो तुम अपनी फैमिली वर्क में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो, इसलिए मैं किसी और की हेल्प ले रही हूँ। ये कहते ही साइमन की गर्लफ्रेंड उसको किस कर लेती है और उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मैं ये चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द काम पर फिर से वापस से आ जाओ, और साइमन वहाँ से चला जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर साइमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शक होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चीट कर रही है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को फॉलो करने लग जाता है और देखता है उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन अपने न्यू फ्रेंड के साथ में फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। साइमन उससे कहता है अभी हमें दूर जाए हुए उतने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और इतने कम समय में तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। फेबिन कहती है मैं ये फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे कोई ना कोई हेल्प करने के लिए चाहिए। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तब तक साइमन की मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा प्लीज़ कुछ और दिनों तक ऐसे ही होल्ड कर लो, हमारा जो वेकेशन है बहुत अच्छे तरह से बीत रहा है। और वो साइमन को जॉब ना छोड़ने के लिए भी कहती हैं, जिससे उनका वेकेशन और अच्छे से बीते। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में पार्टी करने जाता है। यहाँ पर साइमन हमें बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो किसी और वुमन के साथ में फिजिकल हो चुका है। और ये सुनने के बाद में सोनिया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि सोनिया घर पर अकेली है, तो यहाँ पर साइमन बहुत तेज़ी से भागा चला जाता है उसके घर पे। सोनिया के घर पे जाने के बाद में साइमन उसे थोड़ी सी बातें करता है। उसके बाद में वो दोनों दोबारा से इंटीमेट होने लग जाते हैं। दोनों लोग वहाँ पर डिनर भी करना चाहते थे और एक दूसरे से काफ़ी बातें भी करते हैं और इन लोगों की बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाती है। जिसके बाद में अगली सुबह साइमन वहाँ से उठता है तो देखता है कि सोनिया वहाँ से नहीं है और वो थोड़ा सामान खरीदने के लिए बाहर गई हुई है। और फिर उस रूम में रखे हुए टेबल पर एक फ़ोटो को भी देखता है, जिसके फ़ोटो में उसके फादर और सोनिया को एक साथ दिखाया जाता है, जिससे को साइमन शक होता है कि यह घर उसके फादर का ही है। अचानक से इस घर में उसके डैड आ जाते हैं, जो कि अभी अभी अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे स्पेंड करके आ रहे थे। साइमन को इस घर में देख कर उसका डैड उसको थोड़ा शौक हो जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर साइमन उल्टा ही उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर उसका डैड उससे कहता है कि ये मेरा ही घर है। उसका डैड उसको बताता है कि सोनिया को एक बच्चा चाहिए और क्योंकि उसकी नसबंदी हो चुकी है, जिसके बारे में वो बच्चा नहीं दे सकता। और थोड़ी देर बाद सोनिया भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि उसके डैड से थोड़ी सी नाराज़ लग रही थी, क्योंकि उसके डैड उसको तो वीकेंड पर नहीं ले गए थे। और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस कर लेती है। और ये देखने के बाद में साइमन के डैड का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। साइमन के डैड बोलते हैं कि मेरे लिए तुम लोगों को रिलेशनशिप में उतना मैटर नहीं करता है, बस तुम अपनी मॉम को समझा लेना। साइमन ये जाकर अपनी मॉम को सब चीज़ें बताता है कि मॉम ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद में सोनिया के हाथ में एक बेबी दिखाया जाता है, जो कि किसी और का नहीं साइमन का होता है। ये साइमन का होता है और बिना एक रुपया स्पेंड किए उसके लाइफ सेट हो जाती है। यहाँ पर साइमन थोड़ी बहुत अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी और अब उसके लाइफ में क्या कुछ हो चुका है। और यहीं को एक बंदे को दिखाया जाएगा, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन के साथ में अपने घर जा रहा था। साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन दोनों ही इलस्ट्रेटर होते हैं, यानी कि वो कॉमिक्स के कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं। और साइमन के घर पे मोस्टली सभी जो लोग होते हैं वो सभी डॉक्टर होते हैं, जिसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है अपने घर पे जाने के लिए और वो बाहर ज़्यादा रहना प्रेफर करता है। और आज साइमन के फादर का बर्थडे था, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने घर पर आता है। जब साइमन घर पे आता है, वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट ऑलरेडी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं और साइमन की मदर उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए। और वहाँ पर एक वुमेन भी होती है, जिसको देखकर साइमन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट उसको इग्नोर करने के बाद में थोड़ी देर बाद जब उस लेडी के साथ में वो अपने फादर को देखता है, तब उसको थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है। और वहाँ पर परसेंट एक बंदे से उसको इस वुमेन के बारे में पता चलता है। वो बंदा बताता है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। और साइमन का फादर एक साइकियाट्रिस्ट होता है, जो कि अपने एक्स पेशेंट्स के साथ में ही अफेयर रखते हैं। और ये बात उसके फैमिली में मोस्टली को सभी लोगों को पता होती है, ये सभी को बहुत आसानी से पता होती है और कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं करता है। तो उसके बाद में उसकी माँ को पता चलती है, वो भी कुछ कर नहीं सकती थी, उसको सब पता होता है। साइमन की मम्मा उसकी माँ बताती है कि उसकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, उसकी नई जो सेक्रेटरी है वो उसके साथ हॉलीडे पे जाने वाली है। साइमन की मम्मा उसे कहती है अगर तुम क्लिनिक पे मेरा काम संभाल लेते हो तो मैं तुम्हारे फादर के साथ हॉलीडे पे चली जाऊंगी, जिसकी वजह से हम दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और हमारी रिलेशनशिप थोड़ी सी दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब साइमन ना चाहते हुए भी अपने डैड के क्लिनिक पे अपनी मॉम की जगह पर काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसके फादर के साथ में हॉलीडे पर जा सकती है। अब उसके फादर सोनिया के साथ में हॉलीडे पे जाने वाले थे, बट अब उन्हें अपनी वाइफ के साथ जाना पड़ रहा है,
जिसको वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी किसी तरह करके वो अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे पर चले जाते हैं। अब क्योंकि साइमन की मॉम एंड डैड दोनों जा चुके थे और सेक्रेटरी और साइमन दोनों अकेले थे, तो इनको दोनों साथ में काम करना होगा। साइमन सोनिया को बताता है अपने डैड के बारे में कि उसके डैड हमेशा ही अपने पेशेंट के साथ में ऐसा ही करते हैं, उन लोगों के साथ हमेशा रिलेशनशिप में आते हैं और उन लोगों को भूल जाते हैं। बट सोनिया उससे कहती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को नहीं जानते हो, हम दोनों एक साल बहुत लंबे टाइम से हैं, जिसको सुन के ही साइमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को फ़ोन पे किससे बात करते हुए देखता है और उस फ़ोन पे कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही होते हैं, जो कि सोनिया से बात कर रहे थे। जिससे हमें ये पता चलता है कि भले उसके फादर उस हॉलीडे पे अपने वाइफ के साथ गए हैं, बट अभी भी उनका सारा ध्यान सोनिया पर ही है। साइमन सोनिया से फ्लैश ड्राइव मांगने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। सोनिया बातों बातों में बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसे सारी बातें बता देती और कहती है तुम्हारे डैड हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और सोनिया साइड में जाकर रोने लग जाती है और साइमन उसको टिश्यू पेपर ऑफर करने लग जाता है। टिश्यू पेपर हाथ में लेते ही सोनिया साइमन को चिपक जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और रोते रोते वो साइमन को किस करने लग जाती है। बट सोनिया को रियलाइज़ होता है कि वो ये सही नहीं कर रही है और वो उसको किस करना छोड़ देती है, वो उसके डैड के साथ रिलेशन में होती है। साइमन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब साइमन यहाँ पर सोच रहा था कि मैं अपनी मॉम की लाइफ को कैसे बचाऊँ और ये मैं कैसे अपनी लाइफ के साथ में क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और इन लोगों को 2 हफ्ते बाद ही एक कार्टून फेस्टिवल होने वाला था, जिसके लिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कैरेक्टर डिज़ाइन करने थे। अब यहाँ पर साइमन के साथ में बहुत चीज़ें अजीब हो रही थी। वो कार्टून फेस्टिवल के प्रिपरेशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाएगी और अपनी मॉम के साथ किए गए वादे को पूरा नहीं करेगा तो उसकी मॉम भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन फिर जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो सोनिया से कहता है ये सब चीज़ें तुम डैड को मत बताना कि हमारे बीच में क्या हो रहा है, और सोनिया कहती है कि उसने बता दिया है, बट ये नहीं बताया किसके साथ किया। सोनिया लंच के साथ में बाहर चली जाती है। अब वो सोनिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि सोनिया एंशियंट को उसके फादर की एक पेशेंट होती है और उसकी कोई ना कोई फाइल उसके ऑफिस में ज़रूर से अवेलेबल होगी। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद में साइना को सोनिया की फाइल मिल जाती है, जिससे पता चलता है सोनिया एक एक्साइड अटेंशन की पेशेंट थी जिसका इलाज उसके फादर कर रहे हैं। और साइमन सोनिया पूरी फाइल पढ़ लेता है, पर पता नहीं कैसे सोनिया को इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी फाइल वहाँ से मिसिंग हो चुकी है और वह पूरे ऑफिस में उसकी फाइल को ढूंढने लग जाती है। सोनिया को कहीं ना कहीं पता होता है कि साइमन ने ही उसकी फाइल को गायब किया है और साइमन से वो अपना फाइल वापस मांगने की कोशिश करती है। साइमन उसको उसकी फाइल वापस दे देता है। सोनिया इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है और वो साइमन से कहती है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी फाइल को फाड़ा है। ऐसे में साइमन सोनिया के फाइल को खींचता है उसके हाथ से और सोनिया साइमन की तरफ मुड़ जाती है और एक बार फिर सोनिया साइमन को दोबारा से केस कर देती है। लेकिन दोबारा से पीछे हटने के बाद में इस बार साइमन ने मूड बना लिया था क्योंकि उसका भी मन हो गया था और वो उसको किस करने लग जाता है। ये कहते हुए इस रूम में कोई आ जाएगा, सोनिया साइमन को रोक देती है और वो उसका नीचे वाले रूम में बुलाती है। नीचे वाले रूम में जाने के बाद में साइमन सोचता है कि वो सोनिया से थोड़ी सी बात करेगा, जिसके लिए वो सोफे पर बैठ जाता है। बट सोनिया डायरेक्ट ही बेडरूम में जाती है और साइमन को सेड्यूस करने लग जाती है और यहाँ पर दोनों ही लोग इंटीमेट होने लग जाते हैं। और भाई जिस तरह से ये चीज़ें हो रही थी बहुत ज़्यादा इरोटिक सीन हो जाता है। सारी चीज़ें होने के बाद सोनिया साइमन को अपने घर के पास ड्रॉप करती है और उससे कहती है तुम कभी मेरे घर पर आओ, और वहाँ से साइमन अपनी साइकिल ले करके अपने घर पे जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि किसी के साथ डिनर कर रही होती है, जिसको देखकर डेफिनेटली साइमन को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मुझे फेस्टिवल की प्रिपरेशन के लिए कोई तो चाहिए था, तो तुम अपनी फैमिली वर्क में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो इसलिए मैं किसी और की हेल्प ले रही हूँ। ये कहते ही साइमन की गर्लफ्रेंड उसको किस कर लेती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि मैं ये चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द काम पर फिर से वापस से आ जाओ, और साइमन वहाँ से चला जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर साइमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शक होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चीट कर रही है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को फॉलो करने लग जाता है और देखता है उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन अपने न्यू फ्रेंड के साथ में फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। साइमन उससे कहता है अभी हमें दूर जाए हुए उतने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और इतने कम समय में तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। फेबिन कहती है मैं ये फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे कोई ना कोई हेल्प करने के लिए चाहिए। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तब तक साइमन की मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा प्लीज़ कुछ और दिनों तक ऐसे ही होल्ड कर लो, हमारा जो वेकेशन है बहुत अच्छे तरह से बीत रहा है। और वो साइमन को जॉब ना छोड़ने के लिए भी कहती हैं जिससे उनका वेकेशन और अच्छे से बीते। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में पार्टी करने जाता है। यहाँ पर साइमन हमें बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो किसी और वुमन के साथ में फिजिकल हो चुका है। और ये सुनने के बाद में सोनिया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि सोनिया घर पर अकेली है, तो यहाँ पर साइमन बहुत तेज़ी से भागा चला जाता है उसके घर पे। सोनिया के घर पे जाने के बाद में साइमन उसे थोड़ी सी बातें करता है, उसके बाद में वो दोनों दोबारा से इंटीमेट होने लग जाते हैं। दोनों लोग वहाँ पर डिनर भी करना चाहते
जाते थे और एक दूसरे से काफ़ी बातें भी करते हैं और इन लोगों की बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाती है। जिसके बाद में अगली सुबह साइमन वहाँ से उठता है तो देखता है कि सोनिया वहाँ से नहीं है और वो थोड़ा सामान खरीदने के लिए बाहर गई हुई है। और फिर उस रूम में रखे हुए टेबल पर एक फ़ोटो को भी देखता है, जिसके फ़ोटो में उसके फादर और सोनिया को एक साथ दिखाया जाता है, जिससे को साइमन शक होता है कि ये घर उसके फादर का ही है। अचानक से इस घर में उसके डैड आ जाते हैं, जो कि अभी अभी अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे स्पेंड करके आ रहे थे। साइमन को इस घर में देख कर उसका डैड उसको थोड़ा शौक हो जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर साइमन उल्टा ही उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसका डैड उससे कहता है कि ये मेरा ही घर है। उसका डैड उसको बताता है कि सोनिया को एक बच्चा चाहिए और क्योंकि उसकी नसबंदी हो चुकी है, जिसके बारे वो बच्चा नहीं दे सकता। और थोड़ी देर बाद सोनिया भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि उसके डैड से थोड़ी सी नाराज़ लग रही थी क्योंकि उसके डैड उसको तो वीकेंड पर नहीं ले गए थे और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस कर लेती है। और ये देखने के बाद में साइमन के डैड का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। साइमन के डैड बोलते हैं कि मेरे लिए तुम लोगों को रिलेशनशिप में उतना मैटर नहीं करता है, बस तुम अपनी मॉम को समझा लेना। साइमन ये जाकर अपनी मॉम को सब चीज़ें बताता है कि मॉम ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद में सोनिया के हाथ में एक बेबी दिखाया जाता है, जो कि किसी और का नहीं साइमन का होता है। ये साइमन का होता है और बिना ₹1 स्पेंड किए उसके लाइफ सेट हो जाती है। यहाँ पर साइमन थोड़ी बहुत अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि अभी तक उसके गर्लफ्रेंड के साथ में कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी और अब उसके लाइफ में क्या कुछ हो चुका है। और आपको एक बंदे को दिखाया जाएगा जो कि अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन के साथ में अपने घर जा रहा था। साइमन और उसके गर्लफ्रेंड फेबिन दोनों ही इलस्ट्रेटर होते हैं, यानी कि वो कॉमिक्स के कैरेक्टर डिजाइन करते हैं। और साइमन के घर पे मोस्टली सभी जो लोग होते हैं वो सभी डॉक्टर होते हैं, जिसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है अपने घर पे जाने के लिए और वो बाहर ज़्यादा रहना प्रेफर करता है। और आज साइमन के फादर का बर्थडे था, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने घर पर आता है। जब साइमन घर पे आता है, वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट ऑलरेडी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं और साइमन की मदर उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए और वहाँ पर एक वुमेन भी होती है, जिसको देखकर साइमन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट उसको इग्नोर करने के बाद में थोड़ी देर बाद जब उस लेडी के साथ में वो अपने फादर को देखता है, तब उसको थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है। और वहाँ पर परसेंट एक बंदे से उसको इस वुमेन के बारे में पता चलता है। वो बंदा बताता है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। और साइमन का फादर एक साइकियाट्रिस्ट होता है, जो कि अपने एक्स पेशेंट्स के साथ में ही अफेयर रखते हैं और ये बात उसके फैमिली में मोस्टली को सभी लोगों को पता होती है। ये सभी को बहुत आसानी से पता होती है और कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं करता है। तो उसके बाद में उसकी माँ को पता चलती है, वो भी कुछ कर नहीं सकती थी, उसको सब पता होता है। साइमन की मम्मा उसकी माँ को बताती है कि उसकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, उसकी नई जो सेक्रेटरी है वो उसके साथ हॉलीडे पे जाने वाली है। साइमन की मम्मा उसे कहती है अगर तुम क्लिनिक पे मेरा काम संभाल लेते हो तो मैं तुम्हारे फादर के साथ हॉलीडे पे चली जाऊँगी, जिसकी वजह से हम दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और हमारी रिलेशनशिप थोड़ी सी दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब साइमन ना चाहते हुए भी अपने डैड के क्लिनिक पे अपनी मॉम की जगह पर काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसके फादर के साथ में हॉलीडे पर जा सकती है। अब उसके फादर सोनिया के साथ में हॉलीडे पे जाने वाले थे, बट अब उन्हें अपनी वाइफ के साथ जाना पड़ रहा है, जिसको वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी किसी तरह करके वो अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे पर चले जाते हैं। अब क्योंकि साइमन की मॉम एंड डैड दोनों जा चुके थे और सेक्रेटरी और साइमन दोनों अकेले थे, तो इनको दोनों साथ में काम करना होगा। साइमन सोनिया को बताता है अपने डैड के बारे में कि उसके डैड हमेशा ही अपने पेशेंट के साथ में ऐसा ही करते हैं, उन लोगों के साथ हमेशा रिलेशनशिप में आते हैं और उन लोगों को भूल जाते हैं। बट सोनिया उससे कहती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को नहीं जानते हो, हम दोनों 1 साल बहुत लंबे टाइम से हैं, जिसको सुन के ही साइमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को फ़ोन पे किससे बात करते हुए देखता है और उस फ़ोन पे कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही होते हैं, जो कि सोनिया से बात कर रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि भले उसके फादर उस हॉलीडे पे अपने वाइफ के साथ गए हैं, बट अभी भी उनका सारा ध्यान सोनिया पर ही है। साइमन सोनिया से फ्लैश ड्राइव मांगने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। सोनिया बातों बातों में बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसे सारी बातें बता देती और कहती है तुम्हारे डैड हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और सोनिया साइड में जाकर रोने लग जाती है और साइमन उसको टिश्यू पेपर ऑफर करने लग जाता है। टिश्यू पेपर हाथ में लेते ही सोनिया साइमन को चिपक जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और रोते रोते वो साइमन को किस करने लग जाती है। बट सोनिया को रियलाइज़ होता है कि वो ये सही नहीं कर रही है और वो उसको किस करना छोड़ देती है, क्योंकि वो उसके डैड के साथ रिलेशन में होती है। साइमन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब साइमन यहाँ पर सोच रहा था कि मैं अपनी मॉम की लाइफ को कैसे बचाऊँ और ये मैं कैसे अपनी लाइफ के साथ में क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और इन लोगों को 2 हफ्ते बाद ही एक कार्टून फेस्टिवल होने वाला था, जिसके लिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कैरेक्टर डिज़ाइन करने थे। अब यहाँ पर साइमन के साथ में बहुत चीज़ें अजीब हो रही थी। वो कार्टून फेस्टिवल के प्रिपरेशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाएगी और अपनी मॉम से किए गए वादे को पूरा नहीं करेगा तो उसकी मॉम भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन फिर जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो सोनिया से कहता है ये सब चीज़ें तुम डैड को मत बताना कि हमारे बीच में क्या हो रहा है, और सोनिया कहती है कि उसने बता दिया है।
बट ये नहीं बताया किसके साथ किया। सोनिया लंच के साथ में बाहर चली जाती है। अब वो सोनिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि सोनिया एंशियंट को उसके फादर की एक पेशेंट होती है और उसकी कोई ना कोई फाइल उसके ऑफिस में ज़रूर से अवेलेबल होगी। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद में साइना को सोनिया की फाइल मिल जाती है, जिससे पता चलता है सोनिया एक एक्साइड अटेंशन की पेशेंट थी जिसका इलाज उसके फादर कर रहे हैं। और साइमन सोनिया की पूरी फाइल पढ़ लेता है, पर पता नहीं कैसे सोनिया को इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी फाइल वहाँ से मिसिंग हो चुकी है और वो पूरे ऑफिस में उसकी फाइल को ढूंढने लग जाती है। सोनिया को कहीं ना कहीं पता होता है कि साइमन ने ही उसकी फाइल को गायब किया है और साइमन से वो अपना फाइल वापस मांगने की कोशिश करती है। साइमन उसको उसकी फाइल वापस दे देता है। सोनिया इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है और वो साइमन से कहती है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी फाइल को फाड़ा है। ऐसे में साइमन सोनिया के फाइल को खींचता है उसके हाथ से और सोनिया साइमन की तरफ मुड़ जाती है और एक बार फिर सोनिया साइमन को दोबारा से केस कर देती है। लेकिन दोबारा से पीछे हटने के बाद में इस बार साइमन ने मूड बना लिया था, क्योंकि उसका भी मन हो गया था और वो उसको किस करने लग जाता है। ये कहते हुए इस रूम में कोई आ जाएगा, सोनिया साइमन को रोक देती है और वो उसका नीचे वाले रूम में बुलाती है। नीचे वाले रूम में जाने के बाद में साइमन सोचता है कि वो सोनिया से थोड़ी सी बात करेगा, जिसके लिए वो सोफे पर बैठ जाता है। बट सोनिया डायरेक्ट ही बेडरूम में जाती है और साइमन को सेड्यूस करने लग जाती है और यहाँ पर दोनों ही लोग इंटीमेट होने लग जाते हैं। और भाई जिस तरह से ये चीज़ें हो रही थी, बहुत ज़्यादा इरोटिक सीन हो जाता है। सारी चीज़ें होने के बाद सोनिया साइमन को अपने घर के पास ड्रॉप करती है और उससे कहती है तुम कभी मेरे घर पर आओ। और वहाँ से साइमन अपनी साइकिल ले करके अपने घर पे जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि किसी के साथ डिनर कर रही होती है, जिसको देखकर डेफिनेटली साइमन को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मुझे फेस्टिवल की प्रिपरेशन के लिए कोई तो चाहिए था, तो तुम अपनी फैमिली वर्क में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो, इसलिए मैं किसी और की हेल्प ले रही हूँ। ये कहते ही साइमन की गर्लफ्रेंड उसको किस कर लेती है और उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मैं ये चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द काम पर फिर से वापस से आ जाओ। और साइमन वहाँ से चला जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर साइमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शक होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चीट कर रही है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को फॉलो करने लग जाता है और देखता है उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन अपने न्यू फ्रेंड के साथ में फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। साइमन उससे कहता है अभी हमें दूर जाए हुए उतने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और इतने कम समय में तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। फेबिन कहती है मैं ये फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे कोई ना कोई हेल्प करने के लिए चाहिए। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तब तक साइमन की मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा प्लीज़ कुछ और दिनों तक ऐसे ही होल्ड कर लो, हमारा जो वेकेशन है बहुत अच्छे तरह से बीत रहा है। और वो साइमन को जॉब ना छोड़ने के लिए भी कहती हैं, जिससे उनका वेकेशन और अच्छे से बीते। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में पार्टी करने जाता है। यहाँ पर साइमन हमें बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो किसी और वुमन के साथ में फिजिकल हो चुका है। और ये सुनने के बाद में सोनिया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि सोनिया घर पर अकेली है, तो यहाँ पर साइमन बहुत तेज़ी से भागा चला जाता है उसके घर पे। सोनिया के घर पे जाने के बाद में साइमन उसे थोड़ी सी बातें करता है। उसके बाद में वो दोनों दोबारा से इंटीमेट होने लग जाते हैं। दोनों लोग वहाँ पर डिनर भी करना चाहते थे और एक दूसरे से काफ़ी बातें भी करते हैं और इन लोगों की बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाती है। जिसके बाद में अगली सुबह साइमन वहाँ से उठता है तो देखता है कि सोनिया वहाँ से नहीं है और वो थोड़ा सामान खरीदने के लिए बाहर गई हुई है। और फिर उस रूम में रखे हुए टेबल पर एक फ़ोटो कॉपी भी देखता है, जिसके फ़ोटो में उसके फादर और सोनिया को एक साथ दिखाया जाता है, जिससे को साइमन शक होता है कि यह घर उसके फादर का ही है। अचानक से इस घर में उसके डैड आ जाते हैं, जो कि अभी अभी अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे स्पेंड करके आ रहे थे। साइमन को इस घर में देख कर उसका डैड उसको थोड़ा शौक हो जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर साइमन उल्टा ही उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर उसका डैड उससे कहता है कि ये मेरा ही घर है। उसका डैड उसको बताता है कि सोनिया को एक बच्चा चाहिए और क्योंकि उसकी नसबंदी हो चुकी है, जिसके बारे में वो बच्चा नहीं दे सकता। और थोड़ी देर बाद सोनिया भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि उसके डैड से थोड़ी सी नाराज़ लग रही थी, क्योंकि उसके डैड उसको वीकेंड पर नहीं ले गए थे। और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस कर लेती है। और ये देखने के बाद में साइमन के डैड का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। साइमन के डैड बोलते हैं कि मेरे लिए तुम लोगों को रिलेशनशिप में उतना मैटर नहीं करता है, बस तुम अपनी मॉम को समझा लेना। साइमन ये जाकर अपनी मॉम को सब चीज़ें बताता है कि मॉम ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद में सोनिया के हाथ में एक बेबी दिखाया जाता है, जो कि किसी और का नहीं साइमन का होता है। ये साइमन का होता है और बिना ₹1 स्पेंड किए उसके लाइफ सेट हो जाती है। यहाँ पर साइमन थोड़ी बहुत अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि अभी तक उसके गर्लफ्रेंड के साथ में कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी और अब उसकी लाइफ में क्या कुछ हो चुका है। और यही को एक बंदे को दिखाया जाएगा जो कि अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन के साथ में अपने घर जा रहा था। साइमन और उसके गर्लफ्रेंड फेबिन दोनों ही इलस्ट्रेटर होते हैं, यानी कि वो कॉमिक्स के कैरेक्टर डिजाइन करते हैं। और साइमन के घर पे मोस्टली सभी
जो लोग होते हैं वो सभी डॉक्टर होते हैं, जिसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है अपने घर पे जाने के लिए और वो बाहर ज़्यादा रहना प्रेफर करता है। और आज साइमन के फादर का बर्थडे था, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने घर पर आता है। जब साइमन घर पे आता है, वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट ऑलरेडी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं और साइमन की मदर उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए, और वहाँ पर एक वुमेन भी होती है जिसको देखकर साइमन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट उसको इग्नोर करने के बाद में थोड़ी देर बाद जब उस लेडी के साथ में वो अपने फादर को देखता है, तब उसको थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है। और वहाँ पर परसेंट एक बंदे से उसको इस वुमेन के बारे में पता चलता है। वो बंदा बताता है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। और साइमन का फादर एक साइकियाट्रिस्ट होता है जो कि अपने एक्स पेशेंट्स के साथ में ही अफेयर रखते हैं, और ये बात उसके फैमिली में मोस्टली को सभी लोगों को पता होती है। ये सभी को बहुत आसानी से पता होती है और कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं करता है। तो उसके बाद में उसकी माँ को पता चलती है, वो भी कुछ कर नहीं सकती थी, उसको सब पता होता है। साइमन की मम्मा उसकी माँ बताती है कि उसकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, उसकी नई जो सेक्रेटरी है वो उसके साथ हॉलीडे पे जाने वाली है। साइमन की मम्मा उसे कहती है, अगर तुम क्लिनिक पे मेरा काम संभाल लेते हो तो मैं तुम्हारे फादर के साथ हॉलीडे पे चली जाऊँगी, जिसकी वजह से हम दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और हमारी रिलेशनशिप थोड़ी सी दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब साइमन ना चाहते हुए भी अपने डैड के क्लिनिक पे अपनी मॉम की जगह पर काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसके फादर के साथ में हॉलीडे पर जा सकती है। अब उसके फादर सोनिया के साथ में हॉलीडे पे जाने वाले थे, बट अब उन्हें अपनी वाइफ के साथ जाना पड़ रहा है, जिसको वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी किसी तरह करके वो अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे पर चले जाते हैं। अब क्योंकि साइमन की मॉम एंड डैड दोनों जा चुके थे और सेक्रेटरी और साइमन दोनों अकेले थे, तो इनको दोनों साथ में काम करना होगा। साइमन सोनिया को बताता है अपने डैड के बारे में कि उसके डैड हमेशा ही अपने पेशेंट के साथ में ऐसा ही करते हैं, उन लोगों के साथ हमेशा रिलेशनशिप में आते हैं और उन लोगों को भूल जाते हैं। बट सोनिया उससे कहती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को नहीं जानते हो, हम दोनों एक साल बहुत लंबे टाइम से हैं, जिसको सुन के ही साइमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को फ़ोन पे किससे बात करते हुए देखता है, और उस फ़ोन पे कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही होते हैं, जो कि सोनिया से बात कर रहे थे। जिससे हमें ये पता चलता है कि भले उसके फादर उस हॉलीडे पे अपनी वाइफ के साथ गए हैं, बट अभी भी उनका सारा ध्यान सोनिया पर ही है। साइमन सोनिया से फ्लैश ड्राइव मांगने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। सोनिया बातों बातों में बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसे सारी बातें बता देती और कहती है तुम्हारे डैड हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और सोनिया साइड में जाकर रोने लग जाती है और साइमन उसको टिश्यू पेपर ऑफर करने लग जाता है। टिश्यू पेपर हाथ में लेते ही सोनिया साइमन को चिपक जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है, और रोते रोते वो साइमन को किस करने लग जाती है। बट सोनिया को रियलाइज़ होता है कि वो ये सही नहीं कर रही है और वो उसको किस करना छोड़ देती है, क्योंकि वो उसके डैड के साथ रिलेशन में होती है। साइमन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब साइमन यहाँ पर सोच रहा था कि मैं अपनी मॉम की लाइफ को कैसे बचाऊँ और ये मैं कैसे अपनी लाइफ के साथ में क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और इन लोगों को 2 हफ्ते बाद ही एक कार्टून फेस्टिवल होने वाला था, जिसके लिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कैरेक्टर डिज़ाइन करने थे। अब यहाँ पर साइमन के साथ में बहुत चीज़ें अजीब हो रही थी। वो कार्टून फेस्टिवल के प्रिपरेशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाएगी और अपनी मॉम के साथ किए गए वादे को पूरा नहीं करेगा तो उसकी मॉम भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन फिर जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो सोनिया से कहता है ये सब चीज़ें तुम डैड को मत बताना कि हमारे बीच में क्या हो रहा है, और सोनिया कहती है कि उसने बता दिया है, बट ये नहीं बताया किसके साथ किया। सोनिया लंच के साथ में बाहर चली जाती है। अब वो सोनिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि सोनिया एंशियंट को उसके फादर की एक पेशेंट होती है और उसकी कोई ना कोई फाइल उसके ऑफिस में ज़रूर से अवेलेबल होगी। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद में साइना को सोनिया की फाइल मिल जाती है, जिससे पता चलता है सोनिया एक एक्साइड अटेंशन की पेशेंट थी जिसका इलाज उसके फादर कर रहे हैं। और साइमन सोनिया पूरी फाइल पढ़ लेता है, पर पता नहीं कैसे सोनिया को इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी फाइल वहाँ से मिसिंग हो चुकी है, और वह पूरे ऑफिस में उसकी फाइल को ढूंढने लग जाती है। सोनिया को कहीं ना कहीं पता होता है कि साइमन ने ही उसकी फाइल को गायब किया है, और साइमन से वो अपना फाइल वापस मांगने की कोशिश करती है। साइमन उसको उसकी फाइल वापस दे देता है। सोनिया इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है, और वो साइमन से कहती है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी फाइल को फाड़ा है। ऐसे में साइमन सोनिया के फाइल को खींचता है उसके हाथ से, और सोनिया साइमन की तरफ मुड़ जाती है और एक बार फिर सोनिया साइमन को दोबारा से केस कर देती है। लेकिन दोबारा से पीछे हटने के बाद में इस बार साइमन ने मूड बना लिया था, क्योंकि उसका भी मन हो गया था और वो उसको किस करने लग जाता है। ये कहते हुए इस रूम में कोई आ जाएगा, सोनिया साइमन को रोक देती है और वो उसका नीचे वाले रूम में बुलाती है। नीचे वाले रूम में जाने के बाद में साइमन सोचता है कि वो सोनिया से थोड़ी सी बात करेगा, जिसके लिए वो सोफे पर बैठ जाता है, बट सोनिया डायरेक्ट ही बेडरूम में जाती है और साइमन को सेड्यूस करने लग जाती है, और यहाँ पर दोनों ही लोग इंटीमेट होने लग जाते हैं। और भाई जिस तरह से ये चीज़ें हो रही थी बहुत ज़्यादा इरोटिक सीन हो जाता है। सारी चीज़ें होने के बाद सोनिया साइमन को अपने घर के पास ड्रॉप करती है और उससे कहती है तुम कभी मेरे घर पर आओ, और वहाँ से साइमन अपनी साइकिल ले करके अपने घर पे जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि किसी के साथ डिनर कर रही होती है, जिसको देखकर डेफिनेटली साइमन को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मुझे फेस्टिवल की प्रिपरेशन के लिए कोई तो चाहिए था, तो तुम अपनी फैमिली वर्क में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो इसलिए मैं किसी और की हेल्प ले रही हूँ।
ये कहते ही साइमन की गर्लफ्रेंड उसको किस कर लेती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि मैं ये चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द काम पर फिर से वापस से आ जाओ, और साइमन वहाँ से चला जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर साइमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शक होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चीट कर रही है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को फॉलो करने लग जाता है और देखता है उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन अपने न्यू फ्रेंड के साथ में फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। साइमन उससे कहता है अभी हमें दूर जाए हुए उतने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और इतने कम समय में तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। फेबिन कहती है मैं ये फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे कोई ना कोई हेल्प करने के लिए चाहिए। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तब तक साइमन की मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा प्लीज़ कुछ और दिनों तक ऐसे ही होल्ड कर लो, हमारा जो वेकेशन है बहुत अच्छे तरह से बीत रहा है। और वो साइमन को जॉब ना छोड़ने के लिए भी कहती हैं जिससे उनका वेकेशन और अच्छे से बीते। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में पार्टी करने जाता है। यहाँ पर साइमन हमें बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो किसी और वुमन के साथ में फिजिकल हो चुका है। और ये सुनने के बाद में सोनिया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि सोनिया घर पर अकेली है, तो यहाँ पर साइमन बहुत तेज़ी से भागा चला जाता है उसके घर पे। सोनिया के घर पे जाने के बाद में साइमन उसे थोड़ी सी बातें करता है, उसके बाद में वो दोनों दोबारा से इंटीमेट होने लग जाते हैं। दोनों लोग वहाँ पर डिनर भी करना चाहते थे और एक दूसरे से काफ़ी बातें भी करते हैं और इन लोगों की बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाती है। जिसके बाद में अगली सुबह साइमन वहाँ से उठता है तो देखता है कि सोनिया वहाँ से नहीं है और वो थोड़ा सामान खरीदने के लिए बाहर गई हुई है। और फिर उस रूम में रखे हुए टेबल पर एक फ़ोटो को भी देखता है, जिसके फ़ोटो में उसके फादर और सोनिया को एक साथ दिखाया जाता है, जिससे वो साइमन शक होता है कि यह घर उसके फादर का ही है। अचानक से इस घर में उसके डैड आ जाते हैं, जो कि अभी अभी अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे स्पेंड करके आ रहे थे। साइमन को इस घर में देख कर उसका डैड उसको थोड़ा शौक हो जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर साइमन उल्टा ही उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर उसका डैड उससे कहता है कि ये मेरा ही घर है। उसका डैड उसको बताता है कि सोनिया को एक बच्चा चाहिए और क्योंकि उसकी नसबंदी हो चुकी है जिसके बारे में वो बच्चा नहीं दे सकता। और थोड़ी देर बाद सोनिया भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि उसके डैड से थोड़ी सी नाराज़ लग रही थी क्योंकि उसके डैड उसको तो वीकेंड पर नहीं ले गए थे और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस कर लेती है। और ये देखने के बाद में साइमन के डैड का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। साइमन के डैड बोलते हैं कि मेरे लिए तुम लोगों को रिलेशनशिप में उतना मैटर नहीं करता है, बस तुम अपनी मॉम को समझा लेना। साइमन ये जाकर अपनी मॉम को सब चीज़ें बताता है कि मॉम ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद में सोनिया के हाथ में एक बेबी दिखाया जाता है, जो कि किसी और का नहीं साइमन का होता है। ये साइमन का होता है और बिना एक रुपये स्पेंड किए उसके लाइफ से सेट हो जाती है। यहाँ पर साइमन थोड़ी बहुत अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि अभी तक उसके गर्लफ्रेंड के साथ में कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी और अब उसके लाइफ में क्या कुछ हो चुका है। आपको एक बंदे को दिखाया जाएगा जो कि अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन के साथ में अपने घर जा रहा था। साइमन और उसके गर्लफ्रेंड फेबिन दोनों ही इलस्ट्रेटर होते हैं, यानी कि वो कॉमिक्स के कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं। और साइमन के घर पे मोस्टली सभी जो लोग होते हैं वो सभी डॉक्टर होते हैं, जिसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है अपने घर पे जाने के लिए और वो बाहर ज़्यादा रहना प्रेफर करता है। और आज साइमन के फादर का बर्थडे था, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने घर पर आता है। जब साइमन घर पे आता है वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट ऑलरेडी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं और साइमन की मदर उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए और वहाँ पर एक वुमेन भी होती है, जिसको देखकर साइमन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट उसको इग्नोर करने के बाद में थोड़ी देर बाद जब उस लेडी के साथ में वो अपने फादर को देखता है तब उसको थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है। और वहाँ पर एक बंदे से उसको इस वुमेन के बारे में पता चलता है। वो बंदा बताता है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। और साइमन का फादर एक साइकियाट्रिस्ट होता है, जो कि अपने एक्स पेशेंट्स के साथ में ही अफेयर रखते हैं और ये बात उसके फैमिली में मोस्टली को सभी लोगों को पता होती है। ये सभी को बहुत आसानी से पता होती है और कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं करता है। तो उसके बाद में उसकी माँ को पता चलती है, वो भी कुछ कर नहीं सकती थी, उसको सब पता होता है। साइमन की मम्मा उसकी माँ को बताती है कि उसकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, उसकी नई जो सेक्रेटरी है वो उसके साथ हॉलीडे पे जाने वाली है। साइमन की मम्मा उसे कहती है अगर तुम क्लिनिक पे मेरा काम संभाल लेते हो तो मैं तुम्हारे फादर के साथ हॉलीडे पे चली जाऊंगी, जिसकी वजह से हम दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और हमारी रिलेशनशिप थोड़ी सी दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब साइमन ना चाहते हुए भी अपने डैड के क्लिनिक पे अपनी मॉम की जगह पर काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसके फादर के साथ में हॉलीडे पर जा सकती है। अब उसके फादर सोनिया के साथ में हॉलीडे पे जाने वाले थे, बट अब उन्हें अपनी वाइफ के साथ जाना पड़ रहा है, जिसको वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी किसी तरह करके वो अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे पर चले जाते हैं। अब क्योंकि साइमन की मॉम एंड डैड दोनों जा चुके थे और सेक्रेटरी और साइमन दोनों अकेले थे, तो इनको दोनों साथ में काम करना होगा। साइमन सोनिया को बताता है अपने डैड के बारे में कि उसके डैड हमेशा ही अपने पेशेंट के साथ में ऐसा ही करते हैं, उन लोगों के साथ हमेशा रिलेशनशिप में आते हैं और उन लोगों को भूल जाते हैं। बट सोनिया उससे कहती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को नहीं जानते हो, हम दोनों एक साल बहुत लंबे टाइम से हैं, जिसको सुन के ही साइमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को फ़ोन पे किससे बात करते हुए देखता है और उस फ़ोन पे कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही होते हैं, जो कि सोनिया से बात कर रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि भले
उसके फादर उस हॉलीडे पे अपने वाइफ के साथ गए हैं, बट अभी भी उनका सारा ध्यान सोनिया पर ही है। साइमन सोनिया से फ्लैश ड्राइव मांगने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। सोनिया बातों बातों में बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसे सारी बातें बता देती और कहती है तुम्हारे डैड हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और सोनिया साइड में जाकर रोने लग जाती है और साइमन उसको टिश्यू पेपर ऑफर करने लग जाता है। टिश्यू पेपर हाथ में लेते ही सोनिया साइमन को चिपक जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और रोते रोते वो साइमन को किस करने लग जाती है। बट सोनिया को रियलाइज़ होता है कि वो ये सही नहीं कर रही है और वो उसको किस करना छोड़ देती है। वो उसके डैड के साथ रिलेशन में होती है। साइमन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब साइमन यहाँ पर सोच रहा था कि मैं अपनी मॉम की लाइफ को कैसे बचाऊं और ये मैं कैसे अपनी लाइफ के साथ में क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और इन लोगों को 2 हफ्ते बाद ही एक कार्टून फेस्टिवल होने वाला था, जिसके लिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कैरेक्टर डिज़ाइन करने थे। अब यहाँ पर साइमन के साथ में बहुत चीज़ें अजीब हो रही थी। वो कार्टून फेस्टिवल के प्रिपरेशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाएगी और अपनी मॉम से किए गए वादे को पूरा नहीं करेगा तो उसकी मॉम भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन फिर जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो सोनिया से कहता है ये सब चीज़ें तुम डैड को मत बताना कि हमारे बीच में क्या हो रहा है। और सोनिया कहती है कि उसने बता दिया है, बट ये नहीं बताया किसके साथ किया। सोनिया लंच के साथ में बाहर चली जाती है। अब वो सोनिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि सोनिया एंशियंट को उसके फादर की एक पेशेंट होती है और उसकी कोई ना कोई फाइल उसके ऑफिस में ज़रूर से अवेलेबल होगी। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद में साइना को सोनिया की फाइल मिल जाती है, जिससे पता चलता है सोनिया एक एक्साइड अटेंशन की पेशेंट थी जिसका इलाज उसके फादर कर रहे हैं। और साइमन सोनिया की पूरी फाइल पढ़ लेता है, पर पता नहीं कैसे सोनिया को इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी फाइल वहाँ से मिसिंग हो चुकी है और वह पूरे ऑफिस में उसकी फाइल को ढूंढने लग जाती है। सोनिया को कहीं ना कहीं पता होता है कि साइमन ने ही उसकी फाइल को गायब किया है और साइमन से वो अपना फाइल वापस मांगने की कोशिश करती है। साइमन उसको उसकी फाइल वापस दे देता है। सोनिया इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है और वो साइमन से कहती है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी फाइल को फाड़ा है। ऐसे में साइमन सोनिया के फाइल को खींचता है उसके हाथ से और सोनिया साइमन की तरफ मुड़ जाती है और एक बार फिर सोनिया साइमन को दोबारा से केस कर देती है। लेकिन दोबारा से पीछे हटने के बाद में इस बार साइमन ने मूड बना लिया था क्योंकि उसका भी मन हो गया था और वो उसको किस करने लग जाता है। ये कहते हुए इस रूम में कोई आ जाएगा, सोनिया साइमन को रोक देती है और वो उसका नीचे वाले रूम में बुलाती है। नीचे वाले रूम में जाने के बाद में साइमन सोचता है कि वो सोनिया से थोड़ी सी बात करेगा, जिसके लिए वो सोफे पर बैठ जाता है। बट सोनिया डायरेक्ट ही बेडरूम में जाती है और साइमन को सेड्यूस करने लग जाती है और यहाँ पर दोनों ही लोग इंटीमेट होने लग जाते हैं। और भाई जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही थी बहुत ज़्यादा इरोटिक सीन हो जाता है। सारी चीज़ें होने के बाद सोनिया साइमन को अपने घर के पास ड्रॉप करती है और उससे कहती है तुम कभी मेरे घर पर आओ। और वहाँ से साइमन अपनी साइकिल ले करके अपने घर पर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि किसी के साथ डिनर कर रही होती है, जिसको देखकर डेफिनेटली साइमन को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मुझे फेस्टिवल की प्रिपरेशन के लिए कोई तो चाहिए था, तो तुम अपनी फैमिली वर्क में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो इसलिए मैं किसी और की हेल्प ले रही हूँ। ये कहते ही साइमन की गर्लफ्रेंड उसको किस कर लेती है और उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मैं ये चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द काम पर फिर से वापस से आ जाओ। और साइमन वहाँ से चला जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर साइमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शक होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चीट कर रही है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को फॉलो करने लग जाता है और देखता है उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन अपने न्यू फ्रेंड के साथ में फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। साइमन उससे कहता है अभी हमें दूर जाए हुए उतने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और इतने कम समय में तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। फेबिन कहती है मैं ये फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे कोई ना कोई हेल्प करने के लिए चाहिए। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तब तक साइमन की मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा प्लीज़ कुछ और दिनों तक ऐसे ही होल्ड कर लो, हमारा जो वेकेशन है बहुत अच्छे तरह से बीत रहा है। और वो साइमन को जॉब ना छोड़ने के लिए भी कहती हैं जिससे उनका वेकेशन और अच्छे से बीते। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में पार्टी करने जाता है। यहाँ पर साइमन हमें बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो किसी और वूमन के साथ में फिजिकल हो चुका है। और ये सुनने के बाद में सोनिया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि सोनिया घर पर अकेली है, तो यहाँ पर साइमन बहुत तेज़ी से भागा चला जाता है उसके घर पर। सोनिया के घर पर जाने के बाद में साइमन उसे थोड़ी सी बातें करता है। उसके बाद में वो दोनों दोबारा से इंटीमेट होने लग जाते हैं। दोनों लोग वहाँ पर डिनर भी करना चाहते थे और एक दूसरे से काफ़ी बातें भी करते हैं और इन लोगों की बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाती है। जिसके बाद में अगली सुबह साइमन वहाँ से उठता है तो देखता है कि सोनिया वहाँ से नहीं है और वो थोड़ा सामान खरीदने के लिए बाहर गई हुई है। और फिर उस रूम में रखे हुए टेबल पर एक फ़ोटो को भी देखता है जिसके फ़ोटो में उसके फादर और सोनिया को एक साथ दिखाया जाता है, जिससे को साइमन शक होता है कि यह घर उसके फादर का ही है। अचानक से इस घर में उसके डैड आ जाते हैं जो कि अभी अभी अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे स्पेंड करके आ रहे थे। साइमन को इस घर में देख कर उसका डैड उसको थोड़ा शौक हो जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर साइमन उल्टा ही उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो।
फिर उसका डैड उससे कहता है कि ये मेरा ही घर है। उसका डैड उसको बताता है कि सोनिया को एक बच्चा चाहिए और क्योंकि उसकी नसबंदी हो चुकी है जिसके बारे वो बच्चा नहीं दे सकता। और थोड़ी देर बाद सोनिया भी यहाँ पर आ जाती है जो कि उसके डैड से थोड़ी सी नाराज लग रही थी क्योंकि उसके डैड उसको तो वीकेंड पर नहीं ले गए थे और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस कर लेती है। और ये देखने के बाद में साइमन के डैड का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। साइमन के डैड बोलते हैं कि मेरे लिए तुम लोगों को रिलेशनशिप में उतना मैटर नहीं करता है, बस तुम अपनी मॉम को समझा लेना। साइमन ये जाकर अपनी मॉम को सब चीज़ें बताता है कि मॉम ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद में सोनिया के हाथ में एक बेबी दिखाया जाता है जो कि किसी और का नहीं साइमन का होता है। ये साइमन का होता है और बिना ₹1 स्पेंड किए उसके लाइफ सेट हो जाती है। यहाँ पर साइमन थोड़ी बहुत अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी और अब उसके लाइफ में क्या कुछ हो चुका है। और यही को एक बंदे को दिखाया जाएगा जो कि अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन के साथ में अपने घर जा रहा था। साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन दोनों ही इलस्ट्रेटर होते हैं, यानी कि वो कॉमिक्स के कैरेक्टर डिजाइन करते हैं। और साइमन के घर पे मोस्टली सभी जो लोग होते हैं वो सभी डॉक्टर होते हैं जिसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है अपने घर पे जाने के लिए और वो बाहर ज़्यादा रहना प्रेफर करता है। और आज साइमन के फादर का बर्थडे था जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने घर पर आता है। जब साइमन घर पे आता है वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट ऑलरेडी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं और साइमन की मदर उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए और वहाँ पर एक वुमेन भी होती है जिसको देखकर साइमन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट उसको इग्नोर करने के बाद में थोड़ी देर बाद जब उस लेडी के साथ में वो अपने फादर को देखता है तब उसको थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है। और वहाँ पर एक बंदे से उसको इस वुमेन के बारे में पता चलता है। वो बंदा बताता है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। और साइमन का फादर एक साइकियाट्रिस्ट होता है जो कि अपने एक्स पेशेंट्स के साथ में ही अफेयर रखते हैं और ये बात उसके फैमिली में मोस्टली को सभी लोगों को पता होती है। ये सभी को बहुत आसानी से पता होती है और कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं करता है। तो उसके बाद में उसकी माँ को पता चलती है, वो भी कुछ कर नहीं सकती थी, उसको सब पता होता है। साइमन की मम्मा उसकी माँ बताती है कि उसकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, उसकी नई जो सेक्रेटरी है वो उसके साथ हॉलीडे पे जाने वाली है। साइमन की मम्मा उसे कहती है अगर तुम क्लिनिक पे मेरा काम संभाल लेते हो तो मैं तुम्हारे फादर के साथ हॉलीडे पे चली जाऊंगी, जिसकी वजह से हम दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और हमारी रिलेशनशिप थोड़ी सी दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब साइमन ना चाहते हुए भी अपने डैड के क्लिनिक पे अपनी मॉम की जगह पर काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसके फादर के साथ में हॉलीडे पर जा सकती है। अब उसके फादर सोनिया के साथ में हॉलीडे पे जाने वाले थे बट अब उन्हें अपनी वाइफ के साथ जाना पड़ रहा है जिसको वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी किसी तरह करके वो अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे पर चले जाते हैं। अब क्योंकि साइमन की मॉम एंड डैड दोनों जा चुके थे और सेक्रेटरी और साइमन दोनों अकेले थे तो इनको दोनों साथ में काम करना होगा। साइमन सोनिया को बताता है अपने डैड के बारे में कि उसके डैड हमेशा ही अपने पेशेंट के साथ में ऐसा ही करते हैं, उन लोगों के साथ हमेशा रिलेशनशिप में आते हैं और उन लोगों को भूल जाते हैं। बट सोनिया उससे कहती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को नहीं जानते हो, हम दोनों 1 साल बहुत लंबे टाइम से हैं। जिसको सुन के ही साइमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को फ़ोन पे किससे बात करते हुए देखता है और उस फ़ोन पे कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही होते हैं जो कि सोनिया से बात कर रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि भले उसके फादर उस हॉलीडे पे अपने वाइफ के साथ गए हैं बट अभी भी उनका सारा ध्यान सोनिया पर ही है। साइमन सोनिया से फ्लैश ड्राइव मांगने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। सोनिया बातों बातों में बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसे सारी बातें बता देती और कहती है तुम्हारे डैड हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और सोनिया साइड में जाकर रोने लग जाती है और साइमन उसको टिश्यू पेपर ऑफर करने लग जाता है। टिश्यू पेपर हाथ में लेते ही सोनिया साइमन को चिपक जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और रोते रोते वो साइमन को किस करने लग जाती है। बट सोनिया को रियलाइज़ होता है कि वो ये सही नहीं कर रही है और वो उसको किस करना छोड़ देती है, वो उसके डैड के साथ रिलेशन में होती है। साइमन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब साइमन यहाँ पर सोच रहा था कि मैं अपनी मॉम की लाइफ को कैसे बचाऊँ और ये मैं कैसे अपनी लाइफ के साथ में क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और इन लोगों को 2 हफ्ते बाद ही एक कार्टून फेस्टिवल होने वाला था जिसके लिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कैरेक्टर डिज़ाइन करने थे। अब यहाँ पर साइमन के साथ में बहुत चीज़ें अजीब हो रही थी। वो कार्टून फेस्टिवल के प्रिपरेशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाएगी और अपनी मॉम के साथ किए गए वादे को पूरा नहीं करेगा तो उसकी मॉम भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन फिर जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो सोनिया से कहता है ये सब चीज़ें तुम डैड को मत बताना कि हमारे बीच में क्या हो रहा है। और सोनिया कहती है कि उसने बता दिया है बट ये नहीं बताया किसके साथ किया। सोनिया लंच के साथ में बाहर चली जाती है। अब वो सोनिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि सोनिया एंटियंट को उसके फादर की एक पेशेंट होती है और उसकी कोई ना कोई फाइल उसके ऑफिस में ज़रूर से अवेलेबल होगी। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद में साइना को सोनिया की फाइल मिल जाती है जिससे पता चलता है सोनिया एक एक्साइड अटेंशन की पेशेंट थी जिसका इलाज उसके फादर कर रहे हैं। और साइमन सोनिया पूरी फाइल पढ़ लेता है पर पता नहीं कैसे सोनिया को इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी फाइल वहाँ से मिसिंग हो चुकी है और वह पूरे ऑफिस में उसकी फाइल को ढूंढने लग जाती है। सोनिया को कहीं ना कहीं पता होता है कि साइमन ने ही उसकी फाइल को गायब किया है और साइमन से वो अपना फाइल वापस मांगने की कोशिश करती है। साइमन उसको उसकी फाइल वापस दे देता है। सोनिया इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है और वो साइमन से कहती है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारी
तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी फाइल को फाड़ा है। ऐसे में साइमन सोनिया के फाइल को खींचता है उसके हाथ से और सोनिया साइमन की तरफ मुड़ जाती है और एक बार फिर सोनिया साइमन को दोबारा से केस कर देती है। लेकिन दोबारा से पीछे हटने के बाद में इस बार साइमन ने मूड बना लिया था क्योंकि उसका भी मन हो गया था और वो उसको किस करने लग जाता है। ये कहते हुए इस रूम में कोई आ जाएगा, सोनिया साइमन को रोक देती है और वो उसका नीचे वाले रूम में बुलाती है। नीचे वाले रूम में जाने के बाद में साइमन सोचता है कि वो सोनिया से थोड़ी सी बात करेगा, जिसके लिए वो सोफे पर बैठ जाता है। बट सोनिया डायरेक्ट ही बेडरूम में जाती है और साइमन को सेड्यूस करने लग जाती है और यहाँ पर दोनों ही लोग इंटीमेट होने लग जाते हैं। और भाई जिस तरह से ये चीज़ें हो रही थी बहुत ज़्यादा इरोटिक सीन हो जाता है। सारी चीज़ें होने के बाद सोनिया साइमन को अपने घर के पास ड्रॉप करती है और उससे कहती है तुम कभी मेरे घर पर आओ। और वहाँ से साइमन अपनी साइकिल ले करके अपने घर पे जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि किसी के साथ डिनर कर रही होती है, जिसको देखकर डेफिनेटली साइमन को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मुझे फेस्टिवल की प्रिपरेशन के लिए कोई तो चाहिए था, तो तुम अपनी फैमिली वर्क में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो इसलिए मैं किसी और की हेल्प ले रही हूँ। ये कहते ही साइमन की गर्लफ्रेंड उसको किस कर लेती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि मैं ये चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द काम पर फिर से वापस से आ जाओ। और साइमन वहाँ से चला जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर साइमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शक होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चीट कर रही है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को फॉलो करने लग जाता है और देखता है उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन अपने न्यू फ्रेंड के साथ में फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। साइमन उससे कहता है अभी हमें दूर जाए हुए उतने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और इतने कम समय में तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। फेबिन कहती है मैं ये फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे कोई ना कोई हेल्प करने के लिए चाहिए। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तब तक साइमन की मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा प्लीज़ कुछ और दिनों तक ऐसे ही होल्ड कर लो, हमारा जो वेकेशन है बहुत अच्छे तरह से बीत रहा है। और वो साइमन को जॉब ना छोड़ने के लिए भी कहती हैं जिससे उनका वेकेशन और अच्छे से बीते। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में पार्टी करने जाता है। यहाँ पर साइमन हमें बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो किसी और वुमन के साथ में फिजिकल हो चुका है। और ये सुनने के बाद में सोनिया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि सोनिया घर पर अकेली है। तो यहाँ पर साइमन बहुत तेज़ी से भागा चला जाता है उसके घर पे। सोनिया के घर पे जाने के बाद में साइमन उसे थोड़ी सी बातें करता है। उसके बाद में वो दोनों दोबारा से इंटीमेट होने लग जाते हैं। दोनों लोग वहाँ पर डिनर भी करना चाहते थे और एक दूसरे से काफ़ी बातें भी करते हैं और इन लोगों की बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाती है। जिसके बाद में अगली सुबह साइमन वहाँ से उठता है तो देखता है कि सोनिया वहाँ से नहीं है और वो थोड़ा सामान खरीदने के लिए बाहर गई हुई है। और फिर उस रूम में रखे हुए टेबल पर एक फ़ोटो को भी देखता है जिसके फ़ोटो में उसके फादर और सोनिया को एक साथ दिखाया जाता है, जिससे को साइमन शक होता है कि यह घर उसके फादर का ही है। अचानक से इस घर में उसके डैड आ जाते हैं जो कि अभी अभी अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे स्पेंड करके आ रहे थे। साइमन को इस घर में देख कर उसका डैड उसको थोड़ा शौक हो जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर साइमन उल्टा ही उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसका डैड उससे कहता है कि ये मेरा ही घर है। उसका डैड उसको बताता है कि सोनिया को एक बच्चा चाहिए और क्योंकि उसकी नसबंदी हो चुकी है जिसके बारे वो बच्चा नहीं दे सकता। और थोड़ी देर बाद सोनिया भी यहाँ पर आ जाती है जो कि उसके डैड से थोड़ी सी नाराज़ लग रही थी क्योंकि उसके डैड उसको तो वीकेंड पर नहीं ले गए थे और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस कर लेती है। और ये देखने के बाद में साइमन के डैड का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। साइमन के डैड बोलते हैं कि मेरे लिए तुम लोगों को रिलेशनशिप में उतना मैटर नहीं करता है, बस तुम अपनी मॉम को समझा लेना। साइमन ये जाकर अपनी मॉम को सब चीज़ें बताता है कि मॉम ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद में सोनिया के हाथ में एक बेबी दिखाया जाता है जो कि किसी और का नहीं साइमन का होता है। ये साइमन का होता है और बिना एक रुपये स्पेंड किए उसके लाइफ सेट हो जाती है। यहाँ पर साइमन थोड़ी बहुत अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि अभी तक उसके गर्लफ्रेंड के साथ में कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी और अब उसके लाइफ में क्या कुछ हो चुका है। और आपको एक बंदे को दिखाया जाएगा जो कि अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन के साथ में अपने घर जा रहा था। साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन दोनों ही इलस्ट्रेटर होते हैं, यानी कि वो कॉमिक्स के कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं। और साइमन के घर पे मोस्टली सभी जो लोग होते हैं वो सभी डॉक्टर होते हैं, जिसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है अपने घर पे जाने के लिए और वो बाहर ज़्यादा रहना प्रेफर करता है। और आज साइमन के फादर का बर्थडे था जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने घर पर आता है। जब साइमन घर पे आता है वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट ऑलरेडी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं और साइमन की मदर उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए और वहाँ पर एक वुमेन भी होती है जिसको देखकर साइमन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट उसको इग्नोर करने के बाद में थोड़ी देर बाद जब उस लेडी के साथ में वो अपने फादर को देखता है तब उसको थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है। और वहाँ पर एक बंदे से उसको इस वुमेन के बारे में पता चलता है। वो बंदा बताता है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। और साइमन का फादर एक साइकियाट्रिस्ट होता है जो कि अपने एक्स पेशेंट्स के साथ में ही अफेयर रखते हैं और ये बात उसके फैमिली में मोस्टली को सभी लोगों को पता होती है। ये सभी को बहुत आसानी से पता होती है और कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं करता है। तो उसके बाद में उसकी माँ को पता चलती है, वो भी कुछ कर नहीं सकती थी, उसको सब पता होता है।
साइमन की मम उसकी बताती है कि उसकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, उसकी नई जो सेक्रेटरी है वो उसके साथ हॉलीडे पे जाने वाली है। साइमन की मम उसे कहती है अगर तुम क्लिनिक पे मेरा काम संभाल लेते हो तो मैं तुम्हारे फादर के साथ हॉलीडे पे चली जाऊँगी, जिसकी वजह से हम दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और हमारी रिलेशनशिप थोड़ी सी दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब साइमन ना चाहते हुए भी अपने डैड के क्लिनिक पे अपनी मॉम की जगह पर काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसके फादर के साथ में हॉलीडे पर जा सकती है। अब उसके फादर सोनिया के साथ में हॉलीडे पे जाने वाले थे, बट अब उन्हें अपनी वाइफ के साथ जाना पड़ रहा है, जिसको वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी किसी तरह करके वो अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे पर चले जाते हैं। अब क्योंकि साइमन की मॉम एंड डैड दोनों जा चुके थे और सेक्रेटरी और साइमन दोनों अकेले थे, तो इनको दोनों साथ में काम करना होगा। साइमन सोनिया को बताता है अपने डैड के बारे में कि उसके डैड हमेशा ही अपने पेशेंट के साथ में ऐसा ही करते हैं, उन लोगों के साथ हमेशा रिलेशनशिप में आते हैं और उन लोगों को भूल जाते हैं। बट सोनिया उससे कहती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को नहीं जानते हो, हम दोनों एक साल बहुत लंबे टाइम से हैं, जिसको सुन के ही साइमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को फ़ोन पे किससे बात करते हुए देखता है और उस फ़ोन पे कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही होते हैं, जो कि सोनिया से बात कर रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि भले उसके फादर उस हॉलीडे पे अपनी वाइफ के साथ गए हैं, बट अभी भी उनका सारा ध्यान सोनिया पर ही है। साइमन सोनिया से फ्लैश ड्राइव मांगने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। सोनिया बातों बातों में बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसे सारी बातें बता देती और कहती है तुम्हारे डैड हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और सोनिया साइड में जाकर रोने लग जाती है और साइमन उसको टिश्यू पेपर ऑफर करने लग जाता है। टिश्यू पेपर हाथ में लेते ही सोनिया साइमन को चिपक जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और रोते रोते वो साइमन को किस करने लग जाती है, बट सोनिया को रियलाइज़ होता है कि वो ये सही नहीं कर रही है और वो उसको किस करना छोड़ देती है क्योंकि वो उसके डैड के साथ रिलेशन में होती है। साइमन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब साइमन यहाँ पर सोच रहा था कि मैं अपनी मॉम की लाइफ को कैसे बचाऊँ और ये मैं कैसे अपनी लाइफ के साथ में क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और इन लोगों को 2 हफ्ते बाद ही एक कार्टून फेस्टिवल होने वाला था, जिसके लिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कैरेक्टर डिज़ाइन करने थे। अब यहाँ पर साइमन के साथ में बहुत चीज़ें अजीब हो रही थी। वो कार्टून फेस्टिवल के प्रिपरेशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाएगी और अपनी मॉम से किए गए वादे को पूरा नहीं करेगा तो उसकी मॉम भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन फिर जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो सोनिया से कहता है ये सब चीज़ें तुम डैड को मत बताना कि हमारे बीच में क्या हो रहा है, और सोनिया कहती है कि उसने बता दिया है बट ये नहीं बताया किसके साथ किया। सोनिया लंच के साथ में बाहर चली जाती है। अब वो सोनिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि सोनिया एंटियंट को उसके फादर की एक पेशेंट होती है और उसकी कोई ना कोई फाइल उसके ऑफिस में ज़रूर से अवेलेबल होगी। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद में साइना को सोनिया की फाइल मिल जाती है, जिससे पता चलता है सोनिया एक एक्साइड अटेंशन की पेशेंट थी जिसका इलाज उसके फादर कर रहे हैं। और साइमन सोनिया पूरी फाइल पढ़ लेता है पर पता नहीं कैसे सोनिया को इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी फाइल वहाँ से मिसिंग हो चुकी है और वो पूरे ऑफिस में उसकी फाइल को ढूंढने लग जाती है। सोनिया को कहीं ना कहीं पता होता है कि साइमन ने ही उसकी फाइल को गायब किया है और साइमन से वो अपना फाइल वापस मांगने की कोशिश करती है। साइमन उसको उसकी फाइल वापस दे देता है। सोनिया इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है और वो साइमन से कहती है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी फाइल को फाड़ा है। ऐसे में साइमन सोनिया के फाइल को खींचता है उसके हाथ से और सोनिया साइमन की तरफ मुड़ जाती है और एक बार फिर सोनिया साइमन को दोबारा से केस कर देती है। लेकिन दोबारा से पीछे हटने के बाद में इस बार साइमन ने मूड बना लिया था क्योंकि उसका भी मन हो गया था और वो उसको किस करने लग जाता है। ये कहते हुए इस रूम में कोई आ जाएगा, सोनिया साइमन को रोक देती है और वो उसका नीचे वाले रूम में बुलाती है। नीचे वाले रूम में जाने के बाद में साइमन सोचता है कि वो सोनिया से थोड़ी सी बात करेगा, जिसके लिए वो सोफे पर बैठ जाता है, बट सोनिया डायरेक्ट ही बेडरूम में जाती है और साइमन को सेड्यूस करने लग जाती है और यहाँ पर दोनों ही लोग इंटीमेट होने लग जाते हैं। और भाई जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही थी बहुत ज़्यादा इरोटिक सीन हो जाता है। सारी चीज़ें होने के बाद सोनिया साइमन को अपने घर के पास ड्रॉप करती है और उससे कहती है तुम कभी मेरे घर पर आओ, और वहाँ से साइमन अपनी साइकिल ले करके अपने घर पे जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि किसी के साथ डिनर कर रही होती है, जिसको देखकर डेफिनेटली साइमन को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मुझे फेस्टिवल की प्रिपरेशन के लिए कोई तो चाहिए था, तो तुम अपनी फैमिली वर्क में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो इसलिए मैं किसी और की हेल्प ले रही हूँ। ये कहते ही साइमन की गर्लफ्रेंड उसको किस कर लेती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि मैं ये चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द काम पर फिर से वापस से आ जाओ, और साइमन वहाँ से चला जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर साइमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शक होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चीट कर रही है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को फॉलो करने लग जाता है और देखता है उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन अपने न्यू फ्रेंड के साथ में फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। साइमन उससे कहता है अभी हमें दूर जाए हुए उतने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और इतने कम समय में तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। फेबिन कहती है मैं ये फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे कोई ना कोई हेल्प करने के लिए चाहिए। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तब तक साइमन की मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा प्लीज़ कुछ और दिनों तक ऐसे ही होल्ड कर लो, हमारा जो वेकेशन है बहुत अच्छे तरह से बीत रहा है, और वो साइमन को जॉब ना छोड़ने के लिए भी कहती हैं जिससे उनका वेकेशन और अच्छे से बीते।
साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में पार्टी करने जाता है। यहाँ पर साइमन हमें बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो किसी और वुमन के साथ में फिजिकल हो चुका है। और ये सुनने के बाद में सोनिया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि सोनिया घर पर अकेली है। तो यहाँ पर साइमन बहुत तेज़ी से भागा चला जाता है उसके घर पे। सोनिया के घर पे जाने के बाद में साइमन उसे थोड़ी सी बातें करता है। उसके बाद में वो दोनों दोबारा से इंटीमेट होने लग जाते हैं। दोनों लोग वहाँ पर डिनर भी करना चाहते थे और एक दूसरे से काफ़ी बातें भी करते हैं और इन लोगों की बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाती है। जिसके बाद में अगली सुबह साइमन वहाँ से उठता है तो देखता है कि सोनिया वहाँ से नहीं है और वो थोड़ा सामान खरीदने के लिए बाहर गई हुई है। और फिर उस रूम में रखे हुए टेबल पर एक फ़ोटो कॉपी भी देखता है जिसके फ़ोटो में उसके फादर और सोनिया को एक साथ दिखाया जाता है, जिससे वो साइमन शक होता है कि ये घर उसके फादर का ही है। अचानक से इस घर में उसके डैड आ जाते हैं जो कि अभी अभी अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे स्पेंड करके आ रहे थे। साइमन को इस घर में देख कर उसका डैड उसको थोड़ा शौक हो जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर साइमन उल्टा ही उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर उसका डैड उससे कहता है कि ये मेरा ही घर है। उसका डैड उसको बताता है कि सोनिया को एक बच्चा चाहिए और क्योंकि उसकी नसबंदी हो चुकी है जिसके बारे वो बच्चा नहीं दे सकता। और थोड़ी देर बाद सोनिया भी यहाँ पर आ जाती है जो कि उसके डैड से थोड़ी सी नाराज़ लग रही थी क्योंकि उसके डैड उसको तो वीकेंड पर नहीं ले गए थे और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस कर लेती है। और ये देखने के बाद में साइमन के डैड का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। साइमन के डैड बोलते हैं कि मेरे लिए तुम लोगों को रिलेशनशिप में उतना मैटर नहीं करता है, बस तुम अपनी मॉम को समझा लेना। साइमन ये जाकर अपनी मॉम को सब चीज़ें बताता है कि मॉम ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद में सोनिया के हाथ में एक बेबी दिखाया जाता है जो कि किसी और का नहीं साइमन का होता है। ये साइमन का होता है और बिना ₹1 स्पेंड किए उसके लाइफ सेट हो जाती है। यहाँ पर साइमन थोड़ी बहुत अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि अभी तक उसके गर्लफ्रेंड के साथ में कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी और अब उसके लाइफ में क्या कुछ हो चुका है। और यहीं को एक बंदे को दिखाया जाएगा जो कि अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन के साथ में अपने घर जा रहा था। साइमन और उसके गर्लफ्रेंड फेबिन दोनों ही इलस्ट्रेटर होते हैं, यानी कि वो कॉमिक्स के कैरेक्टर डिजाइन करते हैं। और साइमन के घर पे मोस्टली सभी जो लोग होते हैं वो सभी डॉक्टर होते हैं जिसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है अपने घर पे जाने के लिए और वो बाहर ज़्यादा रहना प्रेफर करता है। और आज साइमन के फादर का बर्थडे था जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने घर पर आता है। जब साइमन घर पे आता है वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट ऑलरेडी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं और साइमन की मदर उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए और वहाँ पर एक वुमेन भी होती है जिसको देखकर साइमन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट उसको इग्नोर करने के बाद में थोड़ी देर बाद जब उस लेडी के साथ में वो अपने फादर को देखता है तब उसको थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है। और वहाँ पर एक बंदे से उसको इस वुमेन के बारे में पता चलता है। वो बंदा बताता है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। और साइमन का फादर एक साइकियाट्रिस्ट होता है जो कि अपने एक्स पेशेंट्स के साथ में ही अफेयर रखते हैं और ये बात उसके फैमिली में मोस्टली को सभी लोगों को पता होती है। ये सभी को बहुत आसानी से पता होती है और कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं करता है। तो उसके बाद में उसकी माँ को पता चलती है, वो भी कुछ कर नहीं सकती थी, उसको सब पता होता है। साइमन की मम्मा उसकी माँ को बताती है कि उसकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, उसकी नई जो सेक्रेटरी है वो उसके साथ हॉलीडे पे जाने वाली है। साइमन की मम्मा उसे कहती है अगर तुम क्लिनिक पे मेरा काम संभाल लेते हो तो मैं तुम्हारे फादर के साथ हॉलीडे पे चली जाऊंगी, जिसकी वजह से हम दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और हमारी रिलेशनशिप थोड़ी सी दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब साइमन ना चाहते हुए भी अपने डैड के क्लिनिक पे अपनी मॉम की जगह पर काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसके फादर के साथ में हॉलीडे पर जा सकती है। अब उसके फादर सोनिया के साथ में हॉलीडे पे जाने वाले थे बट अब उन्हें अपनी वाइफ के साथ जाना पड़ रहा है जिसको वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी किसी तरह करके वो अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे पर चले जाते हैं। अब क्योंकि साइमन की मॉम एंड डैड दोनों जा चुके थे और सेक्रेटरी और साइमन दोनों अकेले थे तो इनको दोनों साथ में काम करना होगा। साइमन सोनिया को बताता है अपने डैड के बारे में कि उसके डैड हमेशा ही अपने पेशेंट के साथ में ऐसा ही करते हैं, उन लोगों के साथ हमेशा रिलेशनशिप में आते हैं और उन लोगों को भूल जाते हैं। बट सोनिया उससे कहती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को नहीं जानते हो, हम दोनों 1 साल बहुत लंबे टाइम से हैं, जिसको सुन के ही साइमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को फ़ोन पे किससे बात करते हुए देखता है और उस फ़ोन पे कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही होते हैं जो कि सोनिया से बात कर रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि भले उसके फादर उस हॉलीडे पे अपने वाइफ के साथ गए हैं बट अभी भी उनका सारा ध्यान सोनिया पर ही है। साइमन सोनिया से फ्लैश ड्राइव मांगने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। सोनिया बातों बातों में बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसे सारी बातें बता देती और कहती है तुम्हारे डैड हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और सोनिया साइड में जाकर रोने लग जाती और साइमन उसको टिश्यू पेपर ऑफर करने लग जाता है। टिश्यू पेपर हाथ में लेते ही सोनिया साइमन को चिपक जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और रोते रोते वो साइमन को किस करने लग जाती है। बट सोनिया को रियलाइज़ होता है कि वो ये सही नहीं कर रही है और वो उसको किस करना छोड़ देती है, वो उसके डैड के साथ रिलेशन में होती है। साइमन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब साइमन यहाँ पर सोच रहा था कि मैं अपनी मॉम की लाइफ को कैसे बचाऊं और ये मैं कैसे अपनी लाइफ के साथ में क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और इन लोगों को 2 हफ्ते बाद ही एक कार्टून फेस्टिवल होने वाला था जिसके लिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कैरेक्टर डिज़ाइन करने थे। अब यहाँ पर साइमन के साथ में बहुत चीज़ें अजीब हो रही थी। वो कार्टून फेस्टिवल के प्रिपरेशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाएगी और अपनी मॉम की
किए गए वादे को पूरा नहीं करेगा तो उसकी मॉम भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन फिर जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो सोनिया से कहता है ये सब चीज़ें तुम डैड को मत बताना कि हमारे बीच में क्या हो रहा है, और सोनिया कहती है कि उसने बता दिया है बट ये नहीं बताया किसके साथ किया। सोनिया लंच के साथ में बाहर चली जाती है। अब वो सोनिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि सोनिया एंशियंट को उसके फादर की एक पेशेंट होती है और उसकी कोई ना कोई फाइल उसके ऑफिस में ज़रूर से अवेलेबल होगी। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद में साइना को सोनिया की फाइल मिल जाती है जिससे पता चलता है सोनिया एक एक्साइड अटेंशन की पेशेंट थी जिसका इलाज उसके फादर कर रहे हैं। और साइमन सोनिया पूरी फाइल पढ़ लेता है पर पता नहीं कैसे सोनिया को इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी फाइल वहाँ से मिसिंग हो चुकी है और वह पूरे ऑफिस में उसकी फाइल को ढूंढने लग जाती है। सोनिया को कहीं ना कहीं पता होता है कि साइमन ने ही उसकी फाइल को गायब किया है और साइमन से वो अपना फाइल वापस मांगने की कोशिश करती है। साइमन उसको उसकी फाइल वापस दे देता है। सोनिया इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है और वो साइमन से कहती है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी फाइल को फाड़ा है। ऐसे में साइमन सोनिया के फाइल को खींचता है उसके हाथ से और सोनिया साइमन की तरफ मुड़ जाती है और एक बार फिर सोनिया साइमन को दोबारा से केस कर देती है। लेकिन दोबारा से पीछे हटने के बाद में इस बार साइमन ने मूड बना लिया था क्योंकि उसका भी मन हो गया था और वो उसको किस करने लग जाता है। ये कहते हुए इस रूम में कोई आ जाएगा, सोनिया साइमन को रोक देती है और वो उसका नीचे वाले रूम में बुलाती है। नीचे वाले रूम में जाने के बाद में साइमन सोचता है कि वो सोनिया से थोड़ी सी बात करेगा जिसके लिए वो सोफे पर बैठ जाता है बट सोनिया डायरेक्ट ही बेडरूम में जाती है और साइमन को सेड्यूस करने लग जाती है और यहाँ पर दोनों ही लोग इंटीमेट होने लग जाते हैं। और भाई जिस तरह से ये चीज़ें हो रही थी बहुत ज़्यादा इरोटिक सीन हो जाता है। सारी चीज़ें होने के बाद सोनिया साइमन को अपने घर के पास ड्रॉप करती है और उससे कहती है तुम कभी मेरे घर पर आओ, और वहाँ से साइमन अपनी साइकिल ले करके अपने घर पे जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि किसी के साथ डिनर कर रही होती है जिसको देखकर डेफिनेटली साइमन को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मुझे फेस्टिवल की प्रिपरेशन के लिए कोई तो चाहिए था, तो तुम अपनी फैमिली वर्क में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो इसलिए मैं किसी और की हेल्प ले रही हूँ। ये कहते ही साइमन की गर्लफ्रेंड उसको किस कर लेती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि मैं ये चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द काम पर फिर से वापस से आ जाओ, और साइमन वहाँ से चला जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर साइमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शक होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चीट कर रही है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को फॉलो करने लग जाता है और देखता है उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन अपने न्यू फ्रेंड के साथ में फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। साइमन उससे कहता है अभी हमें दूर जाए हुए उतने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और इतने कम समय में तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। फेबिन कहती है मैं ये फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे कोई ना कोई हेल्प करने के लिए चाहिए। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है तब तक साइमन की मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा प्लीज़ कुछ और दिनों तक ऐसे ही होल्ड कर लो, हमारा जो वेकेशन है बहुत अच्छे तरह से बीत रहा है। और वो साइमन को जॉब ना छोड़ने के लिए भी कहती हैं जिससे उनका वेकेशन और अच्छे से बीते। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में पार्टी करने जाता है। यहाँ पर साइमन हमें बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो किसी और वुमन के साथ में फिजिकल हो चुका है। और ये सुनने के बाद में सोनिया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि सोनिया घर पर अकेली है, तो यहाँ पर साइमन बहुत तेज़ी से भागा चला जाता है उसके घर पर। सोनिया के घर पर जाने के बाद में साइमन उसे थोड़ी सी बातें करता है, उसके बाद में वो दोनों दोबारा से इंटीमेट होने लग जाते हैं। दोनों लोग वहाँ पर डिनर भी करना चाहते थे और एक दूसरे से काफ़ी बातें भी करते हैं और इन लोगों की बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाती है। जिसके बाद में अगले सुबह साइमन वहाँ से उठता है तो देखता है कि सोनिया वहाँ से नहीं है और वो थोड़ा सामान खरीदने के लिए बाहर गई हुई है। और फिर उस रूम में रखे हुए टेबल पर एक फ़ोटो को भी देखता है जिसके फ़ोटो में उसके फादर और सोनिया को एक साथ दिखाया जाता है, जिससे को साइमन शक होता है कि यह घर उसके फादर का ही है। अचानक से इस घर में उसके डैड आ जाते हैं जो कि अभी अभी अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे स्पेंड करके आ रहे थे। साइमन को इस घर में देख कर उसका डैड उसको थोड़ा शौक हो जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर साइमन उल्टा ही उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर उसका डैड उससे कहता है कि ये मेरा ही घर है। उसका डैड उसको बताता है कि सोनिया को एक बच्चा चाहिए और क्योंकि उसकी नसबंदी हो चुकी है जिसके बारे में वो बच्चा नहीं दे सकता। और थोड़ी देर बाद सोनिया भी यहाँ पर आ जाती है जो कि उसके डैड से थोड़ी सी नाराज़ लग रही थी क्योंकि उसके डैड उसको तो वीकेंड पर नहीं ले गए थे और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस कर लेती है। और ये देखने के बाद में साइमन के डैड का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। साइमन के डैड बोलते हैं कि मेरे लिए तुम लोगों को रिलेशनशिप में उतना मैटर नहीं करता है, बस तुम अपनी मॉम को समझा लेना। साइमन ये जाकर अपनी मॉम को सब चीज़ें बताता है कि मॉम ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद में सोनिया के हाथ में एक बेबी दिखाया जाता है जो कि किसी और का नहीं साइमन का होता है। ये साइमन का होता है और बिना एक रुपये स्पेंड किए उसके लाइफ सेट हो जाती है। यहाँ पर साइमन थोड़ी बहुत अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि अभी तक उसके गर्लफ्रेंड के साथ में कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी और अब उसके लाइफ में क्या कुछ हो चुका है। और आपको एक बंदे को दिखाया जाएगा जो कि अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन के साथ में अपने घर जा रहा था। साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन दोनों ही इलस्ट्रेटर होते हैं, यानी कि वो कॉमिक्स के कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं। और साइमन के घर पे मोस्टली सभी
जो लोग होते हैं वो सभी डॉक्टर होते हैं, जिसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है अपने घर पे जाने के लिए और वो बाहर ज़्यादा रहना प्रेफर करता है। और आज साइमन के फादर का बर्थडे था, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने घर पर आता है। जब साइमन घर पे आता है, वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट ऑलरेडी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं और साइमन की मदर उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए, और वहाँ पर एक वुमेन भी होती है जिसको देखकर साइमन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट उसको इग्नोर करने के बाद में थोड़ी देर बाद जब उस लेडी के साथ में वो अपने फादर को देखता है, तब उसको थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है। और वहाँ पर परसेंट एक बंदे से उसको इस वुमेन के बारे में पता चलता है। वो बंदा बताता है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। और साइमन का फादर एक साइकियाट्रिस्ट होता है जो कि अपने एक्स पेशेंट्स के साथ में ही अफेयर रखते हैं, और ये बात उसके फैमिली में मोस्टली को सभी लोगों को पता होती है। ये सभी को बहुत आसानी से पता होती है और कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं करता है। तो उसके बाद में उसकी माँ को पता चलती है, वो भी कुछ कर नहीं सकती थी, उसको सब पता होता है। साइमन की मम्मा उसकी माँ को बताती है कि उसकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, उसकी नई जो सेक्रेटरी है वो उसके साथ हॉलीडे पे जाने वाली है। साइमन की मम्मा उसे कहती है, अगर तुम क्लिनिक पे मेरा काम संभाल लेते हो तो मैं तुम्हारे फादर के साथ हॉलीडे पे चली जाऊंगी, जिसकी वजह से हम दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और हमारी रिलेशनशिप थोड़ी सी दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब साइमन ना चाहते हुए भी अपने डैड के क्लिनिक पे अपनी मॉम की जगह पर काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसके फादर के साथ में हॉलीडे पर जा सकती है। अब उसके फादर सोनिया के साथ में हॉलीडे पे जाने वाले थे, बट अब उन्हें अपनी वाइफ के साथ जाना पड़ रहा है, जिसको वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी किसी तरह करके वो अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे पर चले जाते हैं। अब क्योंकि साइमन की मॉम एंड डैड दोनों जा चुके थे और सेक्रेटरी और साइमन दोनों अकेले थे, तो इनको दोनों साथ में काम करना होगा। साइमन सोनिया को बताता है अपने डैड के बारे में कि उसके डैड हमेशा ही अपने पेशेंट के साथ में ऐसा ही करते हैं, उन लोगों के साथ हमेशा रिलेशनशिप में आते हैं और उन लोगों को भूल जाते हैं। बट सोनिया उससे कहती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को नहीं जानते हो, हम दोनों एक साल बहुत लंबे टाइम से हैं, जिसको सुन के ही साइमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को फ़ोन पे किससे बात करते हुए देखता है, और उस फ़ोन पे कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही होते हैं, जो कि सोनिया से बात कर रहे थे। जिससे हमें ये पता चलता है कि भले उसके फादर उस हॉलीडे पे अपनी वाइफ के साथ गए हैं, बट अभी भी उनका सारा ध्यान सोनिया पर ही है। साइमन सोनिया से फ्लैश ड्राइव मांगने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। सोनिया बातों बातों में बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसे सारी बातें बता देती और कहती है तुम्हारे डैड हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, और सोनिया साइड में जाकर रोने लग जाती है और साइमन उसको टिश्यू पेपर ऑफर करने लग जाता है। टिश्यू पेपर हाथ में लेते ही सोनिया साइमन को चिपक जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और रोते रोते वो साइमन को किस करने लग जाती है। बट सोनिया को रियलाइज़ होता है कि वो ये सही नहीं कर रही है और वो उसको किस करना छोड़ देती है, वो उसके डैड के साथ रिलेशन में होती है। साइमन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब साइमन यहाँ पर सोच रहा था कि मैं अपनी मॉम की लाइफ को कैसे बचाऊं और ये मैं कैसे अपनी लाइफ के साथ में क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और इन लोगों को 2 हफ्ते बाद ही एक कार्टून फेस्टिवल होने वाला था, जिसके लिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कैरेक्टर डिज़ाइन करने थे। अब यहाँ पर साइमन के साथ में बहुत चीज़ें अजीब हो रही थी। वो कार्टून फेस्टिवल के प्रिपरेशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाएगी और अपनी मॉम के साथ किए गए वादे को पूरा नहीं करेगा तो उसकी मॉम भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन फिर जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो सोनिया से कहता है ये सब चीज़ें तुम डैड को मत बताना कि हमारे बीच में क्या हो रहा है, और सोनिया कहती है कि उसने बता दिया है, बट ये नहीं बताया किसके साथ किया। सोनिया लंच के साथ में बाहर चली जाती है। अब वो सोनिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि सोनिया एंशियंट को उसके फादर की एक पेशेंट होती है और उसकी कोई ना कोई फाइल उसके ऑफिस में ज़रूर से अवेलेबल होगी। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद में साइना को सोनिया की फाइल मिल जाती है, जिससे पता चलता है सोनिया एक एक्साइड अटेंशन की पेशेंट थी जिसका इलाज उसके फादर कर रहे हैं। और साइमन सोनिया की पूरी फाइल पढ़ लेता है, पर पता नहीं कैसे सोनिया को इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी फाइल वहाँ से मिसिंग हो चुकी है और वो पूरे ऑफिस में उसकी फाइल को ढूंढने लग जाती है। सोनिया को कहीं ना कहीं पता होता है कि साइमन ने ही उसकी फाइल को गायब किया है और साइमन से वो अपना फाइल वापस मांगने की कोशिश करती है। साइमन उसको उसकी फाइल वापस दे देता है। सोनिया इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है और वो साइमन से कहती है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी फाइल को फाड़ा है। ऐसे में साइमन सोनिया की फाइल को खींचता है उसके हाथ से और सोनिया साइमन की तरफ मुड़ जाती है और एक बार फिर सोनिया साइमन को दोबारा से केस कर देती है। लेकिन दोबारा से पीछे हटने के बाद में इस बार साइमन ने मूड बना लिया था क्योंकि उसका भी मन हो गया था और वो उसको किस करने लग जाता है। ये कहते हुए इस रूम में कोई आ जाएगा, सोनिया साइमन को रोक देती है और वो उसका नीचे वाले रूम में बुलाती है। नीचे वाले रूम में जाने के बाद में साइमन सोचता है कि वो सोनिया से थोड़ी सी बात करेगा, जिसके लिए वो सोफे पर बैठ जाता है, बट सोनिया डायरेक्ट ही बेडरूम में जाती है और साइमन को सेड्यूस करने लग जाती है और यहाँ पर दोनों ही लोग इंटीमेट होने लग जाते हैं। और भाई जिस तरह से ये चीज़ें हो रही थी बहुत ज़्यादा इरोटिक सीन हो जाता है। सारी चीज़ें होने के बाद सोनिया साइमन को अपने घर के पास ड्रॉप करती है और उससे कहती है तुम कभी मेरे घर पर आओ, और वहाँ से साइमन अपनी साइकिल ले करके अपने घर पे जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि किसी के साथ डिनर कर रही होती है, जिसको देखकर डेफिनेटली साइमन को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मुझे फेस्टिवल की प्रिपरेशन के लिए कोई तो चाहिए था, तो तुम अपनी फैमिली वर्क में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो इसलिए मैं किसी और की हेल्प ले रही हूँ।
ये कहते ही साइमन की गर्लफ्रेंड उसको किस कर लेती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि मैं ये चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द काम पर फिर से वापस से आ जाओ, और साइमन वहाँ से चला जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर साइमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शक होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चीट कर रही है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को फॉलो करने लग जाता है और देखता है उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन अपने न्यू फ्रेंड के साथ में फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। साइमन उससे कहता है अभी हमें दूर जाए हुए उतने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और इतने कम समय में तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। फेबिन कहती है मैं ये फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे कोई ना कोई हेल्प करने के लिए चाहिए। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तब तक साइमन की मोम का कॉल आता है और उसकी मोम उससे कहती है कि बेटा प्लीज़ कुछ और दिनों तक ऐसे ही होल्ड कर लो, हमारा जो वेकेशन है बहुत अच्छे तरह से बीत रहा है। और वो साइमन को जॉब ना छोड़ने के लिए भी कहती हैं जिससे उनका वेकेशन और अच्छे से बीते। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में पार्टी करने जाता है। यहाँ पर साइमन हमें बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो किसी और वुमन के साथ में फिजिकल हो चुका है, और ये सुनने के बाद में सोनिया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि सोनिया घर पर अकेली है, तो यहाँ पर साइमन बहुत तेज़ी से भागा चला जाता है उसके घर पे। सोनिया के घर पे जाने के बाद में साइमन उसे थोड़ी सी बातें करता है, उसके बाद में वो दोनों दोबारा से इंटीमेट होने लग जाते हैं। दोनों लोग वहाँ पर डिनर भी करना चाहते थे और एक दूसरे से काफ़ी बातें भी करते हैं और इन लोगों की बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाती है। जिसके बाद में अगली सुबह साइमन वहाँ से उठता है तो देखता है कि सोनिया वहाँ से नहीं है और वो थोड़ा सामान खरीदने के लिए बाहर गई हुई है, और फिर उस रूम में रखे हुए टेबल पर एक फ़ोटो को भी देखता है जिसके फ़ोटो में उसके फादर और सोनिया को एक साथ दिखाया जाता है, जिससे वो साइमन शक होता है कि ये घर उसके फादर का ही है। अचानक से इस घर में उसके डैड आ जाते हैं जो कि अभी अभी अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे स्पेंड करके आ रहे थे। साइमन को इस घर में देख कर उसका डैड उसको थोड़ा शौक हो जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और फिर साइमन उल्टा ही उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसका डैड उससे कहता है कि ये मेरा ही घर है। उसका डैड उसको बताता है कि सोनिया को एक बच्चा चाहिए और क्योंकि उसकी नसबंदी हो चुकी है जिसके बारे वो बच्चा नहीं दे सकता। और थोड़ी देर बाद सोनिया भी यहाँ पर आ जाती है जो कि उसके डैड से थोड़ी सी नाराज़ लग रही थी क्योंकि उसके डैड उसको तो वीकेंड पर नहीं ले गए थे, और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस कर लेती है। और ये देखने के बाद में साइमन के डैड का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। साइमन के डैड बोलते हैं कि मेरे लिए तुम लोगों को रिलेशनशिप में उतना मैटर नहीं करता है, बस तुम अपनी मोम को समझा लेना। साइमन ये जाकर अपनी मोम को सब चीज़ें बताता है कि मोम ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद में सोनिया के हाथ में एक बेबी दिखाया जाता है जो कि किसी और का नहीं साइमन का होता है। ये साइमन का होता है और बिना ₹1 स्पेंड किए उसके लाइफ सेट हो जाती है। यहाँ पर साइमन थोड़ी बहुत अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी और अब उसके लाइफ में क्या कुछ हो चुका है। और यहीं को एक बंदे को दिखाया जाएगा जो कि अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन के साथ में अपने घर जा रहा था। साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन दोनों ही इलस्ट्रेटर होते हैं, यानी कि वो कॉमिक्स के कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं। और साइमन के घर पे मोस्टली सभी जो लोग होते हैं वो सभी डॉक्टर होते हैं, जिसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है अपने घर पे जाने के लिए और वो बाहर ज़्यादा रहना प्रेफर करता है। और आज साइमन के फादर का बर्थडे था जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने घर पर आता है। जब साइमन घर पे आता है वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट ऑलरेडी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं और साइमन की मदर उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए, और वहाँ पर एक वुमेन भी होती है जिसको देखकर साइमन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट उसको इग्नोर करने के बाद में थोड़ी देर बाद जब उस लेडी के साथ में वो अपने फादर को देखता है तब उसको थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है। और वहाँ पर एक बंदे से उसको इस वुमेन के बारे में पता चलता है। वो बंदा बताता है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। और साइमन का फादर एक साइकियाट्रिस्ट होता है जो कि अपने एक्स पेशेंट्स के साथ में ही अफेयर रखते हैं, और ये बात उसके फैमिली में मोस्टली को सभी लोगों को पता होती है। ये सभी को बहुत आसानी से पता होती है और कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं करता है। तो उसके बाद में उसकी माँ को पता चलती है, वो भी कुछ कर नहीं सकती थी, उसको सब पता होता है। साइमन की मम उसकी माँ बताती है कि उसकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, उसकी नई जो सेक्रेटरी है वो उसके साथ हॉलीडे पे जाने वाली है। साइमन की मम उसे कहती है अगर तुम क्लिनिक पे मेरा काम संभाल लेते हो तो मैं तुम्हारे फादर के साथ हॉलीडे पे चली जाऊंगी, जिसकी वजह से हम दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और हमारी रिलेशनशिप थोड़ी सी दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब साइमन ना चाहते हुए भी अपने डैड के क्लिनिक पे अपनी मॉम की जगह पर काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसके फादर के साथ में हॉलीडे पर जा सकती है। अब उसके फादर सोनिया के साथ में हॉलीडे पे जाने वाले थे, बट अब उन्हें अपनी वाइफ के साथ जाना पड़ रहा है जिसको वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी किसी तरह करके वो अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे पर चले जाते हैं। अब क्योंकि साइमन की मॉम एंड डैड दोनों जा चुके थे और सेक्रेटरी और साइमन दोनों अकेले थे, तो इनको दोनों साथ में काम करना होगा। साइमन सोनिया को बताता है अपने डैड के बारे में कि उसके डैड हमेशा ही अपने पेशेंट के साथ में ऐसा ही करते हैं, उन लोगों के साथ हमेशा रिलेशनशिप में आते हैं और उन लोगों को भूल जाते हैं। बट सोनिया उससे कहती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को नहीं जानते हो, हम दोनों 1 साल बहुत लंबे टाइम से हैं, जिसको सुन के ही साइमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को फ़ोन पे किससे बात करते हुए देखता है और उस फ़ोन पे कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही होते हैं जो कि सोनिया से बात कर रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि भले
उसके फादर उस हॉलीडे पे अपने वाइफ के साथ गए हैं, बट अभी भी उनका सारा ध्यान सोनिया पर ही है। साइमन सोनिया से फ्लैश ड्राइव मांगने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। सोनिया बातों बातों में बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसे सारी बातें बता देती और कहती है तुम्हारे डैड हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और सोनिया साइड में जाकर रोने लग जाती है और साइमन उसको टिश्यू पेपर ऑफर करने लग जाता है। टिश्यू पेपर हाथ में लेते ही सोनिया साइमन को चिपक जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और रोते रोते वो साइमन को किस करने लग जाती है। बट सोनिया को रियलाइज होता है कि वो ये सही नहीं कर रही है और वो उसको किस करना छोड़ देती है क्योंकि वो उसके डैड के साथ रिलेशन में होती है। साइमन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब साइमन यहाँ पर सोच रहा था कि मैं अपनी मॉम की लाइफ को कैसे बचाऊं और ये मैं कैसे अपनी लाइफ के साथ में क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और इन लोगों को 2 हफ्ते बाद ही एक कार्टून फेस्टिवल होने वाला था जिसके लिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कैरेक्टर डिज़ाइन करने थे। अब यहाँ पर साइमन के साथ में बहुत चीज़ें अजीब हो रही थी। वो कार्टून फेस्टिवल के प्रिपरेशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाएगी और अपनी मॉम के साथ किए गए वादे को पूरा नहीं करेगा तो उसकी मॉम भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन फिर जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो सोनिया से कहता है ये सब चीज़ें तुम डैड को मत बताना कि हमारे बीच में क्या हो रहा है। और सोनिया कहती है कि उसने बता दिया है बट ये नहीं बताया किसके साथ किया। सोनिया लंच के साथ में बाहर चली जाती है। अब वो सोनिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि सोनिया एंशियंट को उसके फादर की एक पेशेंट होती है और उसकी कोई ना कोई फाइल उसके ऑफिस में ज़रूर से अवेलेबल होगी। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद में साइना को सोनिया की फाइल मिल जाती है जिससे पता चलता है सोनिया एक एक्साइड अटेंशन की पेशेंट थी जिसका इलाज उसके फादर कर रहे हैं। और साइमन सोनिया पूरी फाइल पढ़ लेता है पर पता नहीं कैसे सोनिया को इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी फाइल वहाँ से मिसिंग हो चुकी है और वह पूरे ऑफिस में उसकी फाइल को ढूंढने लग जाती है। सोनिया को कहीं ना कहीं पता होता है कि साइमन ने ही उसकी फाइल को गायब किया है और साइमन से वो अपना फाइल वापस मांगने की कोशिश करती है। साइमन उसको उसकी फाइल वापस दे देता है। सोनिया इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है और वो साइमन से कहती है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी फाइल को फाड़ा है। ऐसे में साइमन सोनिया के फाइल को खींचता है उसके हाथ से और सोनिया साइमन की तरफ मुड़ जाती है और एक बार फिर सोनिया साइमन को दोबारा से केस कर देती है। लेकिन दोबारा से पीछे हटने के बाद में इस बार साइमन ने मूड बना लिया था क्योंकि उसका भी मन हो गया था और वो उसको किस करने लग जाता है। ये कहते हुए इस रूम में कोई आ जाएगा सोनिया साइमन को रोक देती है और वो उसका नीचे वाले रूम में बुलाती है। नीचे वाले रूम में जाने के बाद में साइमन सोचता है कि वो सोनिया से थोड़ी सी बात करेगा जिसके लिए वो सोफे पर बैठ जाता है बट सोनिया डायरेक्ट ही बेडरूम में जाती है और साइमन को सेड्यूस करने लग जाती है और यहाँ पर दोनों ही लोग इंटीमेट होने लग जाते हैं। और भाई जिस तरह से ये चीज़ें हो रही थी बहुत ज़्यादा इरोटिक सीन हो जाता है। सारी चीज़ें होने के बाद सोनिया साइमन को अपने घर के पास ड्रॉप करती है और उससे कहती है तुम कभी मेरे घर पर आओ। और वहाँ से साइमन अपनी साइकिल ले करके अपने घर पर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि किसी के साथ डिनर कर रही होती है जिसको देखकर डेफिनेटली साइमन को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मुझे फेस्टिवल की प्रिपरेशन के लिए कोई तो चाहिए था तो तुम अपनी फैमिली वर्क में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो इसलिए मैं किसी और की हेल्प ले रही हूँ। ये कहते ही साइमन की गर्लफ्रेंड उसको किस कर लेती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि मैं ये चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द काम पर फिर से वापस से आ जाओ। और साइमन वहाँ से चला जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर साइमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शक होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चीट कर रही है। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को फॉलो करने लग जाता है और देखता है उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन अपने न्यू फ्रेंड के साथ में फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। साइमन उससे कहता है अभी हमें दूर जाए हुए उतने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और इतने कम समय में तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। फेबिन कहती है मैं ये फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे कोई ना कोई हेल्प करने के लिए चाहिए। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है तब तक साइमन की मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा प्लीज़ कुछ और दिनों तक ऐसे ही होल्ड कर लो, हमारा जो वेकेशन है बहुत अच्छे तरह से बीत रहा है। और वो साइमन को जॉब ना छोड़ने के लिए भी कहती हैं जिससे उनका वेकेशन और अच्छे से बीते। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में पार्टी करने जाता है। यहाँ पर साइमन हमें बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो किसी और वुमन के साथ में फिजिकल हो चुका है। और ये सुनने के बाद में सोनिया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि सोनिया घर पर अकेली है। तो यहाँ पर साइमन बहुत तेज़ी से भागा चला जाता है उसके घर पे। सोनिया के घर पे जाने के बाद में साइमन उसे थोड़ी सी बातें करता है। उसके बाद में वो दोनों दोबारा से इंटीमेट होने लग जाते हैं। दोनों लोग वहाँ पर डिनर भी करना चाहते थे और एक दूसरे से काफ़ी बातें भी करते हैं और इन लोगों की बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाती है। जिसके बाद में अगली सुबह साइमन वहाँ से उठता है तो देखता है कि सोनिया वहाँ से नहीं है और वो थोड़ा सामान खरीदने के लिए बाहर गई हुई है। और फिर उस रूम में रखे हुए टेबल पर एक फ़ोटो को भी देखता है जिसके फ़ोटो में उसके फादर और सोनिया को एक साथ दिखाया जाता है जिससे को साइमन शक होता है कि यह घर उसके फादर का ही है। अचानक से इस घर में उसके डैड आ जाते हैं जो कि अभी अभी अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे स्पेंड करके आ रहे थे। साइमन को इस घर में देख कर उसका डैड उसको थोड़ा शौक हो जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर साइमन उल्टा ही उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर उसका डैड उससे कहता है कि ये मेरा ही घर है। उसका डैड उसको बताता है कि सोनिया को एक बच्चा चाहिए
और क्योंकि उसकी नसबंदी हो चुकी है जिसके बारे वो बच्चा नहीं दे सकता। और थोड़ी देर बाद सोनिया भी यहाँ पर आ जाती है जो कि उसके डैड से थोड़ी सी नाराज लग रही थी क्योंकि उसके डैड उसको वीकेंड पर नहीं ले गए थे और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस कर लेती है। और ये देखने के बाद में साइमन के डैड का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। साइमन के डैड बोलते हैं कि मेरे लिए तुम लोगों को रिलेशनशिप में उतना मैटर नहीं करता है, बस तुम अपनी मॉम को समझा लेना। साइमन ये जाकर अपनी मॉम को सब चीज़ें बताता है कि मॉम ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद में सोनिया के हाथ में एक बेबी दिखाया जाता है जो कि किसी और का नहीं साइमन का होता है। ये साइमन का होता है और बिना एक रुपया स्पेंड किए उसके लाइफ सेट हो जाती है। यहाँ पर साइमन थोड़ी बहुत अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि अभी तक उसके गर्लफ्रेंड के साथ में कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी और अब उसके लाइफ में क्या कुछ हो चुका है। और आपको एक बंदे को दिखाया जाएगा जो कि अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन के साथ में अपने घर जा रहा था। साइमन और उसके गर्लफ्रेंड फेबिन दोनों ही इलस्ट्रेटर होते हैं, यानी कि वो कॉमिक्स के कैरेक्टर डिजाइन करते हैं। और साइमन के घर पे मोस्टली सभी जो लोग होते हैं वो सभी डॉक्टर होते हैं जिसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है अपने घर पे जाने के लिए और वो बाहर ज़्यादा रहना प्रेफर करता है। और आज साइमन के फादर का बर्थडे था जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने घर पर आता है। जब साइमन घर पे आता है वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट ऑलरेडी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं और साइमन की मदर उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए और वहाँ पर एक वुमेन भी होती है जिसको देखकर साइमन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट उसको इग्नोर करने के बाद में थोड़ी देर बाद जब उस लेडी के साथ में वो अपने फादर को देखता है तब उसको थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है। और वहाँ पर एक बंदे से उसको इस वुमेन के बारे में पता चलता है। वो बंदा बताता है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। और साइमन का फादर एक साइकियाट्रिस्ट होता है जो कि अपने एक्स पेशेंट्स के साथ में ही अफेयर रखते हैं और ये बात उसके फैमिली में मोस्टली को सभी लोगों को पता होती है। ये सभी को बहुत आसानी से पता होती है और कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं करता है। तो उसके बाद में उसकी माँ को पता चलती है, वो भी कुछ कर नहीं सकती थी, उसको सब पता होता है। साइमन की मम्मा उसकी माँ को बताती है कि उसकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। उसकी नई जो सेक्रेटरी है वो उसके साथ हॉलीडे पे जाने वाली है। साइमन की मम्मा उसे कहती है अगर तुम क्लिनिक पे मेरा काम संभाल लेते हो तो मैं तुम्हारे फादर के साथ हॉलीडे पे चली जाऊँगी, जिसकी वजह से हम दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और हमारी रिलेशनशिप थोड़ी सी दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब साइमन ना चाहते हुए भी अपने डैड के क्लिनिक पे अपनी मॉम की जगह पर काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसके फादर के साथ में हॉलीडे पर जा सकती है। अब उसके फादर सोनिया के साथ में हॉलीडे पे जाने वाले थे बट अब उन्हें अपनी वाइफ के साथ जाना पड़ रहा है जिसको वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी किसी तरह करके वो अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे पर चले जाते हैं। अब क्योंकि साइमन की मॉम एंड डैड दोनों जा चुके थे और सेक्रेटरी और साइमन दोनों अकेले थे तो इनको दोनों साथ में काम करना होगा। साइमन सोनिया को बताता है अपने डैड के बारे में कि उसके डैड हमेशा ही अपने पेशेंट के साथ में ऐसा ही करते हैं, उन लोगों के साथ हमेशा रिलेशनशिप में आते हैं और उन लोगों को भूल जाते हैं। बट सोनिया उससे कहती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को नहीं जानते हो, हम दोनों एक साल बहुत लंबे टाइम से हैं, जिसको सुन के ही साइमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को फ़ोन पे किससे बात करते हुए देखता है और उस फ़ोन पे कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही होते हैं जो कि सोनिया से बात कर रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि भले उसके फादर उस हॉलीडे पे अपनी वाइफ के साथ गए हैं बट अभी भी उनका सारा ध्यान सोनिया पर ही है। साइमन सोनिया से फ्लैश ड्राइव मांगने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। सोनिया बातों बातों में बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसे सारी बातें बता देती और कहती है तुम्हारे डैड हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और सोनिया साइड में जाकर रोने लग जाती और साइमन उसको टिश्यू पेपर ऑफर करने लग जाता है। टिश्यू पेपर हाथ में लेते ही सोनिया साइमन को चिपक जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और रोते रोते वो साइमन को किस करने लग जाती है। बट सोनिया को रियलाइज़ होता है कि वो ये सही नहीं कर रही है और वो उसको किस करना छोड़ देती है, वो उसके डैड के साथ रिलेशन में होती है। साइमन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब साइमन यहाँ पर सोच रहा था कि मैं अपनी मॉम की लाइफ को कैसे बचाऊँ और ये मैं कैसे अपनी लाइफ के साथ में क्या करूँ। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और इन लोगों को 2 हफ्ते बाद ही एक कार्टून फेस्टिवल होने वाला था जिसके लिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कैरेक्टर डिज़ाइन करने थे। अब यहाँ पर साइमन के साथ में बहुत चीज़ें अजीब हो रही थी। वो कार्टून फेस्टिवल के प्रिपरेशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाएगी और अपनी मॉम से किए गए वादे को पूरा नहीं करेगा तो उसकी मॉम भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन फिर जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो सोनिया से कहता है ये सब चीज़ें तुम डैड को मत बताना कि हमारे बीच में क्या हो रहा है। और सोनिया कहती है कि उसने बता दिया है बट ये नहीं बताया किसके साथ किया। सोनिया लंच के साथ में बाहर चली जाती है। अब वो सोनिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि सोनिया एंशियंट को उसके फादर की एक पेशेंट होती है और उसकी कोई ना कोई फाइल उसके ऑफिस में ज़रूर से अवेलेबल होगी। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद में साइना को सोनिया की फाइल मिल जाती है जिससे पता चलता है सोनिया एक एक्साइड अथेंटिक की पेशेंट थी जिसका इलाज उसके फादर कर रहे हैं। और साइमन सोनिया पूरी फाइल पढ़ लेता है पर पता नहीं कैसे सोनिया को इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी फाइल वहाँ से मिसिंग हो चुकी है और वह पूरे ऑफिस में उसकी फाइल को ढूंढने लग जाती है। सोनिया को कहीं ना कहीं पता होता है कि साइमन ने ही उसकी फाइल को गायब किया है
और साइमन से वो अपना फाइल वापस मांगने की कोशिश करती है। साइमन उसको उसकी फाइल वापस दे देता है। सोनिया इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है और वो साइमन से कहती है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी फाइल को पढ़ा है। ऐसे में साइमन सोनिया की फाइल को खींचता है उसके हाथ से और सोनिया साइमन की तरफ मुड़ जाती है और एक बार फिर सोनिया साइमन को दोबारा से केस कर देती है। लेकिन दोबारा से पीछे हटने के बाद में इस बार साइमन ने मूड बना लिया था क्योंकि उसका भी मन हो गया था और वो उसको किस करने लग जाता है। ये कहते हुए इस रूम में कोई आ जाएगा, सोनिया साइमन को रोक देती है और वो उसका नीचे वाले रूम में बुलाती है। नीचे वाले रूम में जाने के बाद में साइमन सोचता है कि वो सोनिया से थोड़ी सी बात करेगा, जिसके लिए वो सोफे पर बैठ जाता है। बट सोनिया डायरेक्ट ही बेडरूम में जाती है और साइमन को सेड्यूस करने लग जाती है और यहाँ पर दोनों ही लोग इंटीमेट होने लग जाते हैं। और भाई जिस तरह से ये चीज़ें हो रही थी बहुत ज़्यादा इरोटिक सीन हो जाता है। सारी चीज़ें होने के बाद सोनिया साइमन को अपने घर के पास ड्रॉप करती है और उससे कहती है तुम कभी मेरे घर पर आओ। और वहाँ से साइमन अपनी साइकिल ले करके अपने घर पे जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि किसी के साथ डिनर कर रही होती है, जिसको देखकर डेफिनेटली साइमन को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मुझे फेस्टिवल की प्रिपरेशन के लिए कोई तो चाहिए था, तो तुम अपनी फैमिली वर्क में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो इसलिए मैं किसी और की हेल्प ले रही हूँ। ये कहते ही साइमन की गर्लफ्रेंड उसको किस कर लेती है और उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मैं ये चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द काम पर फिर से वापस से आ जाओ। और साइमन वहाँ से चला जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर साइमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शक होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चीट कर रही है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को फॉलो करने लग जाता है और देखता है उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन अपने न्यू फ्रेंड के साथ में फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। साइमन उससे कहता है अभी हमें दूर जाए हुए उतने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और इतने कम समय में तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। फेबिन कहती है मैं ये फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे कोई ना कोई हेल्प करने के लिए चाहिए। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तब तक साइमन की मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा प्लीज़ कुछ और दिनों तक ऐसे ही होल्ड कर लो, हमारा जो वेकेशन है बहुत अच्छे तरह से बीत रहा है। और वो साइमन को जॉब ना छोड़ने के लिए भी कहती हैं जिससे उनका वेकेशन और अच्छे से बीते। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में पार्टी करने जाता है। यहाँ पर साइमन हमें बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो किसी और वुमन के साथ में फिजिकल हो चुका है। और ये सुनने के बाद में सोनिया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि सोनिया घर पर अकेली है। तो यहाँ पर साइमन बहुत तेज़ी से भागा चला जाता है उसके घर पे। सोनिया के घर पे जाने के बाद में साइमन उसे थोड़ी सी बातें करता है। उसके बाद में वो दोनों दोबारा से इंटीमेट होने लग जाते हैं। दोनों लोग वहाँ पर डिनर भी करना चाहते थे और एक दूसरे से काफ़ी बातें भी करते हैं और इन लोगों की बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाती है। जिसके बाद में अगली सुबह साइमन वहाँ से उठता है तो देखता है कि सोनिया वहाँ से नहीं है और वो थोड़ा सामान खरीदने के लिए बाहर गई हुई है। और फिर उस रूम में रखे हुए टेबल पर एक फ़ोटो को भी देखता है जिसके फ़ोटो में उसके फादर और सोनिया को एक साथ दिखाया जाता है, जिससे वो साइमन शक होता है कि यह घर उसके फादर का ही है। अचानक से इस घर में उसके डैड आ जाते हैं जो कि अभी अभी अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे स्पेंड करके आ रहे थे। साइमन को इस घर में देख कर उसका डैड उसको थोड़ा शौक हो जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर साइमन उल्टा ही उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर उसका डैड उससे कहता है कि ये मेरा ही घर है। उसका डैड उसको बताता है कि सोनिया को एक बच्चा चाहिए और क्योंकि उसकी नसबंदी हो चुकी है जिसके बारे वो बच्चा नहीं दे सकता। और थोड़ी देर बाद सोनिया भी यहाँ पर आ जाती है जो कि उसके डैड से थोड़ी सी नाराज़ लग रही थी क्योंकि उसके डैड उसको तो वीकेंड पर नहीं ले गए थे और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस कर लेती है। और ये देखने के बाद में साइमन के डैड का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। साइमन के डैड बोलते हैं कि मेरे लिए तुम लोगों को रिलेशनशिप में उतना मैटर नहीं करता है, बस तुम अपनी मॉम को समझा लेना। साइमन ये जाकर अपनी मॉम को सब चीज़ें बताता है कि मॉम ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद में सोनिया के हाथ में एक बेबी दिखाया जाता है जो कि किसी और का नहीं साइमन का होता है। ये साइमन का होता है और बिना एक रुपये स्पेंड किए उसके लाइफ से सेट हो जाती है। यहाँ पर साइमन थोड़ी बहुत अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि अभी तक उसके गर्लफ्रेंड के साथ में कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी और अब उसके लाइफ में क्या कुछ हो चुका है। और यहीं को एक बंदे को दिखाया जाएगा जो कि अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन के साथ में अपने घर जा रहा था। साइमन और उसके गर्लफ्रेंड फेबिन दोनों ही इलस्ट्रेटर होते हैं, यानी कि वो कॉमिक्स के कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं। और साइमन के घर पे मोस्टली सभी जो लोग होते हैं वो सभी डॉक्टर होते हैं, जिसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है अपने घर पे जाने के लिए और वो बाहर ज़्यादा रहना प्रेफर करता है। और आज साइमन के फादर का बर्थडे था जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने घर पर आता है। जब साइमन घर पे आता है वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट ऑलरेडी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं और साइमन की मदर उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए और वहाँ पर एक वुमेन भी होती है जिसको देखकर साइमन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट उसको इग्नोर करने के बाद में थोड़ी देर बाद जब उस लेडी के साथ में वो अपने फादर को देखता है तब उसको थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है। और वहाँ पर परसेंट एक बंदे से उसको इस वुमेन के बारे में पता चलता है। वो बंदा बताता है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। और साइमन का फादर एक साइकियाट्रिस्ट होता है जो कि अपने एक्स पेशेंट्स के साथ में ही अफेयर रखते हैं और ये बात उसके फैमिली में मोस्टली को सभी लोगों को पता होती है। ये सभी को बहुत आसानी से पता होती है और कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं करता है। तो उसके बाद में उसकी माँ को पता चलती है, वो भी कुछ कर नहीं सकती थी, उसको सब पता होता है।
साइमन की मम उसकी बताती है कि उसकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। उसकी नई जो सेक्रेटरी है वो उसके साथ हॉलीडे पे जाने वाली है। साइमन की मम उसे कहती है अगर तुम क्लिनिक पे मेरा काम संभाल लेते हो तो मैं तुम्हारे फादर के साथ हॉलीडे पे चली जाऊंगी, जिसकी वजह से हम दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और हमारी रिलेशनशिप थोड़ी सी दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब साइमन ना चाहते हुए भी अपने डैड के क्लिनिक पे अपनी मॉम की जगह पर काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसके फादर के साथ में हॉलीडे पर जा सकती है। अब उसके फादर सोनिया के साथ में हॉलीडे पे जाने वाले थे, बट अब उन्हें अपनी वाइफ के साथ जाना पड़ रहा है, जिसको वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। बट फिर भी किसी तरह करके वो अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे पर चले जाते हैं। अब क्योंकि साइमन की मॉम एंड डैड दोनों जा चुके थे और सेक्रेटरी और साइमन दोनों अकेले थे, तो इनको दोनों साथ में काम करना होगा। साइमन सोनिया को बताता है अपने डैड के बारे में कि उसके डैड हमेशा ही अपने पेशेंट के साथ में ऐसा ही करते हैं, उन लोगों के साथ हमेशा रिलेशनशिप में आते हैं और उन लोगों को भूल जाते हैं। बट सोनिया उससे कहती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को नहीं जानते हो, हम दोनों 1 साल बहुत लंबे टाइम से हैं। जिसको सुन के ही साइमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को फ़ोन पे किससे बात करते हुए देखता है और उस फ़ोन पे कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही होते हैं, जो कि सोनिया से बात कर रहे थे। जिससे हमें ये पता चलता है कि भले उसके फादर उस हॉलीडे पे अपने वाइफ के साथ गए हैं, बट अभी भी उनका सारा ध्यान सोनिया पर ही है। साइमन सोनिया से फ्लैश ड्राइव मांगने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। सोनिया बातों बातों में बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसे सारी बातें बता देती और कहती है तुम्हारे डैड हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और सोनिया साइड में जाकर रोने लग जाती है और साइमन उसको टिश्यू पेपर ऑफर करने लग जाता है। टिश्यू पेपर हाथ में लेते ही सोनिया साइमन को चिपक जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और रोते रोते वो साइमन को किस करने लग जाती है। बट सोनिया को रियलाइज़ होता है कि वो ये सही नहीं कर रही है और वो उसको किस करना छोड़ देती है। वो उसके डैड के साथ रिलेशन में होती है। साइमन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब साइमन यहाँ पर सोच रहा था कि मैं अपनी मॉम की लाइफ को कैसे बचाऊँ और ये मैं कैसे अपनी लाइफ के साथ में क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और इन लोगों को 2 हफ्ते बाद ही एक कार्टून फेस्टिवल होने वाला था, जिसके लिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कैरेक्टर डिज़ाइन करने थे। अब यहाँ पर साइमन के साथ में बहुत चीज़ें अजीब हो रही थी। वो कार्टून फेस्टिवल के प्रिपरेशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाएगी और अपनी मॉम के साथ किए गए वादे को पूरा नहीं करेगा तो उसकी मॉम भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन फिर जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो सोनिया से कहता है ये सब चीज़ें तुम डैड को मत बताना कि हमारे बीच में क्या हो रहा है। और सोनिया कहती है कि उसने बता दिया है, बट ये नहीं बताया किसके साथ किया। सोनिया लंच के साथ में बाहर चली जाती है। अब वो सोनिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि सोनिया एंशियंट को उसके फादर की एक पेशेंट होती है और उसकी कोई ना कोई फाइल उसके ऑफिस में ज़रूर से अवेलेबल होगी। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद में साइना को सोनिया की फाइल मिल जाती है, जिससे पता चलता है सोनिया एक एक्साइड अटेंशन की पेशेंट थी जिसका इलाज उसके फादर कर रहे हैं। और साइमन सोनिया पूरी फाइल पढ़ लेता है, पर पता नहीं कैसे सोनिया को इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी फाइल वहाँ से मिसिंग हो चुकी है और वह पूरे ऑफिस में उसकी फाइल को ढूंढने लग जाती है। सोनिया को कहीं ना कहीं पता होता है कि साइमन ने ही उसकी फाइल को गायब किया है और साइमन से वो अपना फाइल वापस मांगने की कोशिश करती है। साइमन उसको उसकी फाइल वापस दे देता है। सोनिया इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है और वो साइमन से कहती है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी फाइल को फाड़ा है। ऐसे में साइमन सोनिया के फाइल को खींचता है उसके हाथ से और सोनिया साइमन की तरफ मुड़ जाती है और एक बार फिर सोनिया साइमन को दोबारा से केस कर देती है। लेकिन दोबारा से पीछे हटने के बाद में इस बार साइमन ने मूड बना लिया था, क्योंकि उसका भी मन हो गया था और वो उसको किस करने लग जाता है। ये कहते हुए इस रूम में कोई आ जाएगा, सोनिया साइमन को रोक देती है और वो उसका नीचे वाले रूम में बुलाती है। नीचे वाले रूम में जाने के बाद में साइमन सोचता है कि वो सोनिया से थोड़ी सी बात करेगा, जिसके लिए वो सोफे पर बैठ जाता है। बट सोनिया डायरेक्ट ही बेडरूम में जाती है और साइमन को सेड्यूस करने लग जाती है और यहाँ पर दोनों ही लोग इंटीमेट होने लग जाते हैं। और भाई जिस तरह से ये चीज़ें हो रही थी बहुत ज़्यादा इरोटिक सीन हो जाता है। सारी चीज़ होने के बाद सोनिया साइमन को अपने घर के पास ड्रॉप करती है और उससे कहती है तुम कभी मेरे घर पर आओ। और वहाँ से साइमन अपनी साइकिल ले करके अपने घर पर जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि किसी के साथ डिनर कर रही होती है, जिसको देखकर डेफिनेटली साइमन को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मुझे फेस्टिवल की प्रिपरेशन के लिए कोई तो चाहिए था, तो तुम अपनी फैमिली वर्क में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो इसलिए मैं किसी और की हेल्प ले रही हूँ। ये कहते ही साइमन की गर्लफ्रेंड उसको किस कर लेती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि मैं ये चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द काम पर फिर से वापस से आ जाओ। और साइमन वहाँ से चला जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर साइमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शक होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चीट कर रही है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को फॉलो करने लग जाता है और देखता है उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन अपने न्यू फ्रेंड के साथ में फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। साइमन उससे कहता है अभी हमें दूर जाए हुए उतने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और इतने कम समय में तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। फेबिन कहती है मैं ये फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे कोई ना कोई हेल्प करने के लिए चाहिए। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तब तक साइमन की मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा प्लीज़ कुछ और दिनों तक ऐसे ही होल्ड कर लो, हमारा जो वेकेशन है बहुत अच्छे तरह से बीत रहा है। और वो साइमन को जॉब ना छोड़ने के लिए भी कहती हैं जिससे उनका वेकेशन और अच्छे से बीते।
साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में पार्टी करने जाता है। यहाँ पर साइमन हमें बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो किसी और वुमन के साथ में फिजिकल हो चुका है। और ये सुनने के बाद में सोनिया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि सोनिया घर पर अकेली है। तो यहाँ पर साइमन बहुत तेज़ी से भागा चला जाता है उसके घर पे। सोनिया के घर पे जाने के बाद में साइमन उसे थोड़ी सी बातें करता है। उसके बाद में वो दोनों दोबारा से इंटीमेट होने लग जाते हैं। दोनों लोग वहाँ पर डिनर भी करना चाहते थे और एक दूसरे से काफ़ी बातें भी करते हैं और इन लोगों की बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाती है। जिसके बाद में अगली सुबह साइमन वहाँ से उठता है तो देखता है कि सोनिया वहाँ से नहीं है और वो थोड़ा सामान खरीदने के लिए बाहर गई हुई है। और फिर उस रूम में रखे हुए टेबल पर एक फ़ोटो को भी देखता है जिसके फ़ोटो में उसके फादर और सोनिया को एक साथ दिखाया जाता है, जिससे को साइमन शक होता है कि यह घर उसके फादर का ही है। अचानक से इस घर में उसके डैड आ जाते हैं जो कि अभी अभी अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे स्पेंड करके आ रहे थे। साइमन को इस घर में देख कर उसका डैड उसको थोड़ा शौक हो जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर साइमन उल्टा ही उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर उसका डैड उससे कहता है कि ये मेरा ही घर है। उसका डैड उसको बताता है कि सोनिया को एक बच्चा चाहिए और क्योंकि उसकी नसबंदी हो चुकी है जिसके बारे में वो बच्चा नहीं दे सकता। और थोड़ी देर बाद सोनिया भी यहाँ पर आ जाती है जो कि उसके डैड से थोड़ी सी नाराज़ लग रही थी क्योंकि उसके डैड उसको तो वीकेंड पर नहीं ले गए थे और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस कर लेती है। और ये देखने के बाद में साइमन के डैड का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। साइमन के डैड बोलते हैं कि मेरे लिए तुम लोगों को रिलेशनशिप में उतना मैटर नहीं करता है, बस तुम अपनी मॉम को समझा लेना। साइमन ये जाकर अपनी मॉम को सब चीज़ें बताता है कि मॉम ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद में सोनिया के हाथ में एक बेबी दिखाया जाता है जो कि किसी और का नहीं साइमन का होता है। ये साइमन का होता है और बिना एक रुपये स्पेंड किए उसके लाइफ से सेट हो जाती है। यहाँ पर साइमन थोड़ी बहुत अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि अभी तक उसके गर्लफ्रेंड के साथ में कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी और अब उसके लाइफ में क्या कुछ हो चुका है। और आपको एक बंदे को दिखाया जाएगा जो कि अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन के साथ में अपने घर जा रहा था। साइमन और उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन दोनों ही इलस्ट्रेटर होते हैं, यानी कि वो कॉमिक्स के कैरेक्टर डिज़ाइन करते हैं। और साइमन के घर पे मोस्टली सभी जो लोग होते हैं वो सभी डॉक्टर होते हैं जिसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है अपने घर पे जाने के लिए और वो बाहर ज़्यादा रहना प्रेफर करता है। और आज साइमन के फादर का बर्थडे था जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने घर पर आता है। जब साइमन घर पे आता है वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट ऑलरेडी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं और साइमन की मदर उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए और वहाँ पर एक वुमेन भी होती है जिसको देखकर साइमन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट उसको इग्नोर करने के बाद में थोड़ी देर बाद जब उस लेडी के साथ में वो अपने फादर को देखता है तब उसको थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है। और वहाँ पर परसेंट एक बंदे से उसको इस वुमेन के बारे में पता चलता है। वो बंदा बताता है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। और साइमन का फादर एक साइकियाट्रिस्ट होता है जो कि अपने एक्स पेशेंट्स के साथ में ही अफेयर रखते हैं और ये बात उसके फैमिली में मोस्टली को सभी लोगों को पता होती है। ये सभी को बहुत आसानी से पता होती है और कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं करता है। तो उसके बाद में उसकी माँ को पता चलती है, वो भी कुछ कर नहीं सकती थी, उसको सब पता होता है। साइमन की मम्मा उसकी माँ को बताती है कि उसकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, उसकी नई जो सेक्रेटरी है वो उसके साथ हॉलीडे पे जाने वाली है। साइमन की मम्मा उसे कहती है अगर तुम क्लिनिक पे मेरा काम संभाल लेते हो तो मैं तुम्हारे फादर के साथ हॉलीडे पे चली जाऊँगी, जिसकी वजह से हम दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और हमारी रिलेशनशिप थोड़ी सी दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब साइमन ना चाहते हुए भी अपने डैड के क्लिनिक पे अपनी मॉम की जगह पर काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसके फादर के साथ में हॉलीडे पर जा सकती है। अब उसके फादर सोनिया के साथ में हॉलीडे पे जाने वाले थे बट अब उन्हें अपनी वाइफ के साथ जाना पड़ रहा है जिसको वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी किसी तरह करके वो अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे पर चले जाते हैं। अब क्योंकि साइमन की मॉम एंड डैड दोनों जा चुके थे और सेक्रेटरी और साइमन दोनों अकेले थे तो इनको दोनों साथ में काम करना होगा। साइमन सोनिया को बताता है अपने डैड के बारे में कि उसके डैड हमेशा ही अपने पेशेंट के साथ में ऐसा ही करते हैं, उन लोगों के साथ हमेशा रिलेशनशिप में आते हैं और उन लोगों को भूल जाते हैं। बट सोनिया उससे कहती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को नहीं जानते हो, हम दोनों एक साल बहुत लंबे टाइम से हैं, जिसको सुन के ही साइमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को फ़ोन पे किससे बात करते हुए देखता है और उस फ़ोन पे कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही होते हैं जो कि सोनिया से बात कर रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि भले उसके फादर उस हॉलीडे पे अपनी वाइफ के साथ गए हैं बट अभी भी उनका सारा ध्यान सोनिया पर ही है। साइमन सोनिया से फ्लैश ड्राइव मांगने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। सोनिया बातों बातों में बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसे सारी बातें बता देती और कहती है तुम्हारे डैड हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और सोनिया साइड में जाकर रोने लग जाती है और साइमन उसको टिश्यू पेपर ऑफर करने लग जाता है। टिश्यू पेपर हाथ में लेते ही सोनिया साइमन को चिपक जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और रोते रोते वो साइमन को किस करने लग जाती है। बट सोनिया को रियलाइज़ होता है कि वो ये सही नहीं कर रही है और वो उसको किस करना छोड़ देती है, वो उसके डैड के साथ रिलेशन में होती है। साइमन
साइमन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब साइमन यहाँ पर सोच रहा था कि मैं अपनी मोम की लाइफ को कैसे बचाऊँ और ये मैं कैसे अपनी लाइफ के साथ में क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और इन लोगों को 2 हफ्ते बाद ही एक कार्टून फेस्टिवल होने वाला था, जिसके लिए उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में कैरेक्टर डिज़ाइन करने थे। अब यहाँ पर साइमन के साथ में बहुत चीज़ें अजीब हो रही थी। वो कार्टून फेस्टिवल के प्रिपरेशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाएगी और अपनी मोम से किए गए वादे को पूरा नहीं करेगा तो उसकी मोम भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन फिर जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो सोनिया से कहता है ये सब चीज़ें तुम डैड को मत बताना कि हमारे बीच में क्या हो रहा है, और सोनिया कहती है कि उसने बता दिया है बट ये नहीं बताया किसके साथ किया। सोनिया लंच के साथ में बाहर चली जाती है। अब वो सोनिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है क्योंकि उसको पता होता है कि सोनिया एंटियंट को उसके फादर की एक पेशेंट होती है और उसकी कोई ना कोई फाइल उसके ऑफिस में ज़रूर से अवेलेबल होगी। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद में साइना को सोनिया की फाइल मिल जाती है जिससे पता चलता है सोनिया एक एक्साइड अथेंटिक की पेशेंट थी जिसका इलाज उसके फादर कर रहे हैं। और साइमन सोनिया पूरी फाइल पढ़ लेता है पर पता नहीं कैसे सोनिया को इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी फाइल वहाँ से मिसिंग हो चुकी है और वह पूरे ऑफिस में उसकी फाइल को ढूंढने लग जाती है। सोनिया को कहीं ना कहीं पता होता है कि साइमन ने ही उसकी फाइल को गायब किया है और साइमन से वो अपना फाइल वापस मांगने की कोशिश करती है। साइमन उसको उसकी फाइल वापस दे देता है। सोनिया इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है और वो साइमन से कहती है अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी फाइल को फाड़ा है। ऐसे में साइमन सोनिया के फाइल को खींचता है उसके हाथ से और सोनिया साइमन की तरफ मुड़ जाती है और एक बार फिर सोनिया साइमन को दोबारा से केस कर देती है। लेकिन दोबारा से पीछे हटने के बाद में इस बार साइमन ने मूड बना लिया था क्योंकि उसका भी मन हो गया था और वो उसको किस करने लग जाता है। ये कहते हुए इस रूम में कोई आ जाएगा, सोनिया साइमन को रोक देती है और वो उसका नीचे वाले रूम में बुलाती है। नीचे वाले रूम में जाने के बाद में साइमन सोचता है कि वो सोनिया से थोड़ी सी बात करेगा जिसके लिए वो सोफे पर बैठ जाता है बट सोनिया डायरेक्ट ही बेडरूम में जाती है और साइमन को सेड्यूस करने लग जाती है और यहाँ पर दोनों ही लोग इंटीमेट होने लग जाते हैं। और भाई जिस तरह से ये चीज़ें हो रही थी बहुत ज़्यादा इरोटिक सीन हो जाता है। सारी चीज़ होने के बाद सोनिया साइमन को अपने घर के पास ड्रॉप करती है और उससे कहती है तुम कभी मेरे घर पर आओ, और वहाँ से साइमन अपनी साइकिल ले करके अपने घर पे जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि किसी के साथ डिनर कर रही होती है जिसको देखकर डेफिनेटली साइमन को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मुझे फेस्टिवल की प्रिपरेशन के लिए कोई तो चाहिए था, तो तुम अपनी फैमिली वर्क में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो इसलिए मैं किसी और की हेल्प ले रही हूँ। ये कहते ही साइमन की गर्लफ्रेंड उसको किस कर लेती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि मैं ये चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द काम पर फिर से वापस से आ जाओ, और साइमन वहाँ से चला जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर साइमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शक होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चीट कर रही है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को फॉलो करने लग जाता है और देखता है उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन अपने न्यू फ्रेंड के साथ में फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। साइमन उससे कहता है अभी हमें दूर जाए हुए उतने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और इतने कम समय में तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। फेबिन कहती है मैं ये फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मुझे कोई ना कोई हेल्प करने के लिए चाहिए। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तब तक साइमन की मोम का कॉल आता है और उसकी मोम उससे कहती है कि बेटा प्लीज़ कुछ और दिनों तक ऐसे ही होल्ड कर लो, हमारा जो वेकेशन है बहुत अच्छे तरह से बीत रहा है। और वो साइमन को जॉब ना छोड़ने के लिए भी कहती हैं जिससे उनका वेकेशन और अच्छे से बीते। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में पार्टी करने जाता है। यहाँ पर साइमन हमें बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो किसी और वुमन के साथ में फिजिकल हो चुका है। और ये सुनने के बाद में सोनिया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि सोनिया घर पर अकेली है, तो यहाँ पर साइमन बहुत तेज़ी से भागा चला जाता है उसके घर पे। सोनिया के घर पे जाने के बाद में साइमन उसे थोड़ी सी बातें करता है, उसके बाद में वो दोनों दोबारा से इंटीमेट होने लग जाते हैं। दोनों लोग वहाँ पर डिनर भी करना चाहते थे और एक दूसरे से काफ़ी बातें भी करते हैं और इन लोगों की बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाती है। जिसके बाद में अगली सुबह साइमन वहाँ से उठता है तो देखता है कि सोनिया वहाँ से नहीं है और वो थोड़ा सामान खरीदने के लिए बाहर गई हुई है। और फिर उस रूम में रखे हुए टेबल पर एक फ़ोटो को भी देखता है जिसके फ़ोटो में उसके फादर और सोनिया को एक साथ दिखाया जाता है, जिससे को साइमन शक होता है कि यह घर उसके फादर का ही है। अचानक से इस घर में उसके डैड आ जाते हैं जो कि अभी अभी अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे स्पेंड करके आ रहे थे। साइमन को इस घर में देख कर उसका डैड उसको थोड़ा शौक हो जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर साइमन उल्टा ही उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर उसका डैड उससे कहता है कि ये मेरा ही घर है। उसका डैड उसको बताता है कि सोनिया को एक बच्चा चाहिए और क्योंकि उसकी नसबंदी हो चुकी है जिसके बारे में वो बच्चा नहीं दे सकता। और थोड़ी देर बाद सोनिया भी यहाँ पर आ जाती है जो कि उसके डैड से थोड़ी सी नाराज़ लग रही थी क्योंकि उसके डैड उसको तो वीकेंड पर नहीं ले गए थे और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस कर लेती है। और ये देखने के बाद में साइमन के डैड का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। साइमन के डैड बोलते हैं कि मेरे लिए तुम लोगों को रिलेशनशिप में उतना मैटर नहीं करता है, बस तुम अपनी मोम को समझा लेना। साइमन ये जाकर अपनी मोम को सब चीज़ें बताता है कि मोम ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद में सोनिया के हाथ में एक बेबी दिखाया
जाता है, जो कि किसी और का नहीं साइमन का होता है। ये साइमन का होता है और बिना 1 रुपया स्पेंड किए उसकी लाइफ सेट हो जाती है। यहाँ पर साइमन थोड़ी बहुत अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि अभी तक उसकी गर्लफ्रेंड के साथ में कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी और अब उसके लाइफ में क्या कुछ हो चुका है। और यहीं को एक बंदे को दिखाया जाएगा जो कि अपनी गर्लफ्रेंड फेबिन के साथ में अपने घर जा रहा था। साइमन और उसके गर्लफ्रेंड फेबिन दोनों ही इलस्ट्रेटर होते हैं, यानी कि वो कॉमिक्स के कैरेक्टर डिजाइन करते हैं। और साइमन के घर पे मोस्टली सभी जो लोग होते हैं वो सभी डॉक्टर होते हैं, जिसको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है अपने घर पे जाने के लिए और वो बाहर ज़्यादा रहना प्रेफर करता है। और आज साइमन के फादर का बर्थडे था, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने घर पर आता है। जब साइमन घर पे आता है, वहाँ पर बहुत सारे गेस्ट ऑलरेडी सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठा हुए होते हैं और साइमन की मदर उसको देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने के लिए और वहाँ पर एक वुमेन भी होती है, जिसको देखकर साइमन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, बट उसको इग्नोर करने के बाद में थोड़ी देर बाद जब उस लेडी के साथ में वो अपने फादर को देखता है, तब उसको थोड़ा सा अजीब लगने लग जाता है। और वहाँ पर परसेंट एक बंदे से उसको इस वुमेन के बारे में पता चलता है। वो बंदा बताता है कि ये तुम्हारे फादर की सेक्रेटरी है। और साइमन का फादर एक साइकियाट्रिस्ट होता है जो कि अपने एक्स पेशेंट्स के साथ में ही अफेयर रखते हैं और ये बात उसके फैमिली में मोस्टली को सभी लोगों को पता होती है। ये सभी को बहुत आसानी से पता होती है और कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं करता है। तो उसके बाद में उसकी माँ को पता चलती है, वो भी कुछ कर नहीं सकती थी, उसको सब पता होता है। साइमन की मम्मा उसकी माँ बताती है कि उसकी लाइफ ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, उसकी नई जो सेक्रेटरी है वो उसके साथ हॉलीडे पे जाने वाली है। साइमन की मम्मा उसे कहती है, अगर तुम क्लिनिक पे मेरा काम संभाल लेते हो तो मैं तुम्हारे फादर के साथ हॉलीडे पे चली जाऊंगी, जिसकी वजह से हम दोनों थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे और हमारी रिलेशनशिप थोड़ी सी दोबारा से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब साइमन ना चाहते हुए भी अपने डैड के क्लिनिक पे अपनी मॉम की जगह पर काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मॉम उसके फादर के साथ में हॉलीडे पर जा सकती है। अब उसके फादर सोनिया के साथ में हॉलीडे पे जाने वाले थे, बट अब उन्हें अपनी वाइफ के साथ जाना पड़ रहा है, जिसको वो उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बट फिर भी किसी तरह करके वो अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे पर चले जाते हैं। अब क्योंकि साइमन की मॉम एंड डैड दोनों जा चुके थे और सेक्रेटरी और साइमन दोनों अकेले थे, तो इनको दोनों साथ में काम करना होगा। साइमन सोनिया को बताता है अपने डैड के बारे में कि उसके डैड हमेशा ही अपने पेशेंट के साथ में ऐसा ही करते हैं, उन लोगों के साथ हमेशा रिलेशनशिप में आते हैं और उन लोगों को भूल जाते हैं। बट सोनिया उससे कहती है कि तुम हमारे रिलेशनशिप को नहीं जानते हो, हम दोनों 1 साल बहुत लंबे टाइम से हैं, जिसको सुन के ही साइमन वहाँ से चला जाता है। अगले दिन साइमन सोनिया को फ़ोन पे किससे बात करते हुए देखता है और उस फ़ोन पे कोई और नहीं बल्कि उसके डैड ही होते हैं, जो कि सोनिया से बात कर रहे थे, जिससे हमें ये पता चलता है कि भले उसके फादर उस हॉलीडे पे अपने वाइफ के साथ गए हैं, बट अभी भी उनका सारा ध्यान सोनिया पर ही है। साइमन सोनिया से फ्लैश ड्राइव मांगने के लिए उसके ऑफिस में जाता है। सोनिया बातों बातों में बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर उसे सारी बातें बता देती और कहती है, तुम्हारे डैड हमारे रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और सोनिया साइड में जाकर रोने लग जाती है और साइमन उसको टिश्यू पेपर ऑफर करने लग जाता है। टिश्यू पेपर हाथ में लेते ही सोनिया साइमन को चिपक जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है और रोते रोते वो साइमन को किस करने लग जाती है। बट सोनिया को रियलाइज़ होता है कि वो ये सही नहीं कर रही है और वो उसको किस करना छोड़ देती है, वो उसके डैड के साथ रिलेशन में होती है। साइमन वहाँ से बाहर निकल जाता है। अब साइमन यहाँ पर सोच रहा था कि मैं अपनी मॉम की लाइफ को कैसे बचाऊँ और ये मैं कैसे अपनी लाइफ के साथ में क्या कर रहा हूँ। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है और इन लोगों को 2 हफ्ते बाद ही एक कार्टून फेस्टिवल होने वाला था, जिसके लिए उन्होंने अपने गर्लफ्रेंड के साथ में कैरेक्टर डिज़ाइन करने थे। अब यहाँ पर साइमन के साथ में बहुत चीज़ें अजीब हो रही थी। वो कार्टून फेस्टिवल के प्रिपरेशन के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं जाएगा तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे गुस्सा हो जाएगी और अपनी मॉम के साथ किए गए वादे को पूरा नहीं करेगा तो उसकी मॉम भी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन फिर जब वो अपने ऑफिस में जाता है तो सोनिया से कहता है, ये सब चीज़ें तुम डैड को मत बताना कि हमारे बीच में क्या हो रहा है। और सोनिया कहती है कि उसने बता दिया है, बट ये नहीं बताया किसके साथ किया। सोनिया लंच के साथ में बाहर चली जाती है। अब वो सोनिया के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने लग जाता है, क्योंकि उसको पता होता है कि सोनिया एंशियंट को उसके फादर की एक पेशेंट होती है और उसकी कोई ना कोई फाइल उसके ऑफिस में ज़रूर से अवेलेबल होगी। वो ज़्यादा ढूंढने के बाद में साइना को सोनिया की फाइल मिल जाती है, जिससे पता चलता है सोनिया एक एक्साइड अटेंशन की पेशेंट थी, जिसका इलाज उसके फादर कर रहे हैं। और साइमन सोनिया पूरी फाइल पढ़ लेता है, पर पता नहीं कैसे सोनिया को इस बारे में पता चल जाता है कि उसकी फाइल वहाँ से मिसिंग हो चुकी है और वह पूरे ऑफिस में उसकी फाइल को ढूंढने लग जाती है। सोनिया को कहीं ना कहीं पता होता है कि साइमन ने ही उसकी फाइल को गायब किया है और साइमन से वो अपना फाइल वापस मांगने की कोशिश करती है। साइमन उसको उसकी फाइल वापस दे देता है। सोनिया इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है और वो साइमन से कहती है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे ऊपर केस कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी फाइल को फाड़ा है। ऐसे में साइमन सोनिया की फाइल को खींचता है उसके हाथ से और सोनिया साइमन की तरफ मुड़ जाती है और एक बार फिर सोनिया साइमन को दोबारा से केस कर देती है। लेकिन दोबारा से पीछे हटने के बाद में इस बार साइमन ने मूड बना लिया था, क्योंकि उसका भी मन हो गया था और वो उसको किस करने लग जाता है। ये कहते हुए इस रूम में कोई आ जाएगा, सोनिया साइमन को रोक देती है और वो उसका नीचे वाले रूम में बुलाती है। नीचे वाले रूम में जाने के बाद में साइमन सोचता है कि वो सोनिया से थोड़ी सी बात करेगा, जिसकी
जिसके लिए वो सोफे पर बैठ जाता है, बट सोनिया डायरेक्ट ही बेडरूम में जाती है और साइमन को सेड्यूस करने लग जाती है और यहाँ पर दोनों ही लोग इंटीमेट होने लग जाते हैं। और भाई जिस तरह से ये चीज़ें हो रही थी बहुत ज़्यादा इरोटिक सीन हो जाता है। सारी चीज़ होने के बाद सोनिया साइमन को अपने घर के पास ड्रॉप करती है और उससे कहती है तुम कभी मेरे घर पर आओ, और वहाँ से साइमन अपनी साइकिल ले करके अपने घर पे जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जो कि किसी के साथ डिनर कर रही होती है, जिसको देखकर डेफिनेटली साइमन को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ थी तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि मुझे फेस्टिवल की प्रिपरेशन के लिए कोई तो चाहिए था, तो तुम अपनी फैमिली वर्क में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो, इसलिए मैं किसी और की हेल्प ले रही हूँ। ये कहते ही साइमन की गर्लफ्रेंड उसको किस कर लेती है और उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि मैं ये चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द काम पर फिर से वापस से आ जाओ, और साइमन वहाँ से चला जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखकर साइमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और शक होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ चीट कर रही है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को फॉलो करने लग जाता है और देखता है उसकी गर्लफ्रेंड फेबिन अपने न्यू फ्रेंड के साथ में फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। साइमन उससे कहता है अभी हमें दूर जाए हुए उतने ज़्यादा दिन भी नहीं हुए और इतने कम समय में तुमने एक नया बॉयफ्रेंड बना लिया। फेबिन कहती है मैं ये फेस्टिवल के लिए बहुत ज़्यादा पहले से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मुझे कोई ना कोई हेल्प करने के लिए चाहिए। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, तब तक साइमन की मॉम का कॉल आता है और उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा प्लीज़ कुछ और दिनों तक ऐसे ही होल्ड कर लो, हमारा जो वेकेशन है बहुत अच्छे तरह से बीत रहा है। और वो साइमन को जॉब ना छोड़ने के लिए भी कहती हैं जिससे उनका वेकेशन और अच्छे से बीते। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक क्लब में पार्टी करने जाता है। यहाँ पर साइमन हमें बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा सोचने विचारने के बाद में अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो किसी और वुमन के साथ में फिजिकल हो चुका है, और ये सुनने के बाद में सोनिया बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद साइमन को सोनिया का मैसेज आता है कि सोनिया घर पर अकेली है, तो यहाँ पर साइमन बहुत तेज़ी से भागा चला जाता है उसके घर पे। सोनिया के घर पे जाने के बाद में साइमन उसे थोड़ी सी बातें करता है, उसके बाद में वो दोनों दोबारा से इंटीमेट होने लग जाते हैं। दोनों लोग वहाँ पर डिनर भी करना चाहते थे और एक दूसरे से काफ़ी बातें भी करते हैं और इन लोगों की बॉन्डिंग और भी अच्छी हो जाती है। जिसके बाद में अगली सुबह साइमन वहाँ से उठता है तो देखता है कि सोनिया वहाँ से नहीं है और वो थोड़ा सामान खरीदने के लिए बाहर गई हुई है, और फिर उस रूम में रखे हुए टेबल पर एक फ़ोटो को भी देखता है जिसके फ़ोटो में उसके फादर और सोनिया को एक साथ दिखाया जाता है, जिससे को साइमन शक होता है कि यह घर उसके फादर का ही है। अचानक से इस घर में उसके डैड आ जाते हैं जो कि अभी अभी अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे स्पेंड करके आ रहे थे। साइमन को इस घर में देख कर उसका डैड उसको थोड़ा शौक हो जाता है और उससे पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और फिर साइमन उल्टा ही उनसे पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर उसका डैड उससे कहता है कि ये मेरा ही घर है। उसका डैड उसको बताता है कि सोनिया को एक बच्चा चाहिए और क्योंकि उसकी नसबंदी हो चुकी है जिसके बारे वो बच्चा नहीं दे सकता। और थोड़ी देर बाद सोनिया भी यहाँ पर आ जाती है जो कि उसके डैड से थोड़ी सी नाराज़ लग रही थी क्योंकि उसके डैड उसको तो वीकेंड पर नहीं ले गए थे, और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस कर लेती है। और ये देखने के बाद में साइमन के डैड का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। साइमन के डैड बोलते हैं कि मेरे लिए तुम लोगों को रिलेशनशिप में उतना मैटर नहीं करता है, बस तुम अपनी मॉम को समझा लेना। साइमन ये जाकर अपनी मॉम को सब चीज़ें बताता है कि मॉम ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं। अब कुछ दिनों के बाद में सोनिया के हाथ में एक बेबी दिखाया जाता है जो कि किसी और का नहीं साइमन का होता है। ये साइमन का होता है और बिना एक रुपया स्पेंड किए उसके लाइफ सेट हो जाती है। यहाँ पर साइमन थोड़ी बहुत अपनी लाइफ के बारे में सोचता है कि अभी तक उसके गर्लफ्रेंड के साथ में कितनी अच्छी लाइफ चल रही थी और अब उसके लाइफ में क्या कुछ हो चुका है।